रही है? एक बार बता दे फटाफट। वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार फटाफट बता दे। साउंड आ रही है या नहीं आ रही है? बता दे एक बार आप लोग। साउंड आ रही है? साउंड का कोई इशू है क्या? आ रही है, ओके। चलिए स्टार्ट किया जाए। जय महाकाल। चलिए जय महाकाल। और जो सेशन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। और आपको बता देते कि जो वर्ड्स हमने छोड़े थे, क्वेश्चंस हमने कर लिए, कुछ क्वेश्चंस थे उसमें कुछ क्वेश्चंस किए, भले हम इसको फटाफट पढ़ा दें ताकि आपका वोकैब भी अच्छा रहे, साथ में यूजेस भी जाने। और आपको एक और सूचना देनी है, ठीक है? एक और सूचना देनी है कि भाई आपका जो पीडीएफ है, ठीक है, एक पीडीएफ हमने डाल दिया है टेलीग्राम पे, आपका होगा, सही है? एक पीडीएफ जो है आपका देख लेना कि आपका एक पीडीएफ जो है जिसमें हमने पूरे यूजेस के, ठीक है, वो क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, सही है? वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे, परेशान मत होंगे। तो एक पीडीएफ होगा जो जिसपे उसका टाइटल होगा वो, सही है, वो फॉर्म्स, साथ में आपका होगा इस टाइप से। उसके बाद आपका होगा एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव रूप में यूज में हम जानते हैं कि V3 और V4 एडजेक्टिव रूप में हम यूज करते हैं। तो V3 V4 एडजेक्टिव, फिर आपका जेरट, जेरट का यूजेस, ठीक है, जेरट यूजेस यानी एडजेक्टिव यूजेस, जेरट यूजेस और फॉर्म्स में सब लिखा रहेगा। V1 V2 V3 मैंने कहा था एक पीडीएफ डालेंगे, तो वो पीडीएफ आपको डल गई है, सही है? और साथ में हमारा फ्रेजर वर्ब्स भी रहेगा, कोई भी अगर वर्ड है तो उसका फ्रेजर वर्ब्स भी रहेगा, समझे? ये पीडीएफ आपको, सही है, आप जो आप माय बैच में जाओगे तो एक तरफ आपका व्यू द बैच है, एक तरफ क्या है, व्यू द स्टडी मटेरियल, ठीक है? तो आप सर ऐप नहीं डाली क्या? ऐप पे डाल दी गई है, ठीक है? ऐप पे डाल दी गई है, समझे? ऐप पे डाल दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ऐप पे मिल जाएगी, मटेरियल डाल दी गई है, ठीक है? ऐप पे मटेरियल डाल दी गई है, समझे? आपका स्टडी मटेरियल क्लिक करिएगा तो आपको डल गई है, डल चुकी है, देख लो। आप जैसे ही जाओगे ना, कहां स्टडी मटेरियल क्लिक करिए, ये व्यू द क्लास है, इधर आपका स्टडी मटेरियल, तो लास्ट पीडीएफ डाली है, फॉर्म्स, एडजेक्टिव, V3 V4 जेरट यूजेस पीडीएफ। इसमें फ्रेजर वर्ब भी है साथ में, इसमें आपको क्या है, फ्रेजर वर्ब्स भी है, ठीक है? ये लास्ट जो पीडीएफ डाली गई है उसमें आपको, सही है ना? आप देख लो, चेक कर लो, मैंने चेक कर लिया, आप एक बार चेक कर लो, फिर क्लास शुरू करते हैं। एक बार फटाफट चेक कर लो और पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है? तो ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब में क्या अंतर, ओके, बात करेंगे हम लोग। ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना, वो आपका इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये हमारा आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। साथ में आपका जो मॉडल है ना, मॉडल जो भी आपका सेल, विल, चाहे जो भी है, सेल विल तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करता है। साथ ही साथ जो हमारा कैन, कुड, मे, माइट, सही है, ये जितने भी है ना हमारा, ये मॉडल ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी का मतलब ये होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? वो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। लिंकिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब होता है, कितना समझ लो। लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, क्या रहेगा? लिंकिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब, जैसे अगर लिखा हुआ ही इज गुड, तो ही इज गुड में इज आपका मेन वर्ब है, मेन के रूप में काम करता है, जिसे आप कह सकते हो ये लिंकिंग वर्ब है जिसके बाद एडजेक्टिव है, ठीक है? लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो जैसे ही इज, कुछ भी ही इज टीचिंग, तो टीचिंग जो है मेन वर्ब है बिफोर, और इज जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी का मीनिंग होता है सहायक, ऑक्सिलरी का मीनिंग होता है सहायक, जो आपको क्या करेगा, हेल्प करने के लिए है, बात समझ रहे? सेलेक्ट वर्सेस सिलेक्टेड, यस, सेलेक्ट वर्सेस सिलेक्टेड। एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, देखिए सेलेक्ट, ये सेलेक्ट जो है इसे भी हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे, और सिलेक्टेड को भी हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है? ये आपका सिलेक्टेड, ये V3 एडजेक्टिव है, तो ये आपका सेलेक्ट जो है ये जनरल एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है? ये याद रखिएगा। साथ ही साथ सेलेक्ट जो है हमारा V1 भी होता है, सेलेक्ट क्या होता है, ये V1 भी होता है, जिसका V2 V3 हम करते हैं। ये क्वेश्चन है उमेश साहब का, तो ये क्वेश्चन देखिए, जैसे कहीं अगर मानिए रिजल्ट को पब्लिश किया गया, तो रिजल्ट जब पब्लिश किया जाता है तो एक लिस्ट डाला जाता है, जिसे हम ऐसे करके लिखा रहेगा सेलेक्ट लिस्ट, सही है? वो लिखा रहेगा सेलेक्ट लिस्ट, ये आप समझे? तो वो सेलेक्ट जो लिस्ट होता है, सेलेक्ट लिस्ट, ये समझे? तो सेलेक्ट लिस्ट रहेगा। ये सेलेक्ट लिस्ट में क्या होगा, ये भी नाउन हो जाता है, ठीक है? और ये जो है ये आपका एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करता है, सेलेक्ट लिस्ट, समझे? तो ये समझ लीजिए कि सेलेक्ट लिस्ट जो होता है इसे भी हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर देते हैं। कभी-कभी इसको क्या करता है, अगर सेलेक्ट लिस्ट ऐसे करके दिया है, सेलेक्ट लिस्ट, तो ये आप जान लीजिए कि एज ए होल नाउन के रूप में काम करता है, समझे? एज ए होल क्या करता है, सर पीडीएफ क्लियर दिख नहीं दिख रहा है, समझ भी नहीं आया, नहीं समझ आएगा सर, मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है? मैं अब इतना समझाऊंगा, क्लियर दिखेगा, फोटोकॉपी करा लेने का। जो मैंने पीडीएफ डाली है ना, वो क्लास याद रखिए, क्लास नोट्स है, तो आपको बता दें उसका प्रिंट आप निकाल लेना, प्रिंट निकाल के तब पढ़ना, पीडीएफ में मत पढ़ना, मोबाइल में लेके मत पढ़ना, उसको निकाल लो, पीडीएफ को आप क्या करो, हार्ड कॉपी निकालो, तब पढ़ो, आपको सब कुछ दिखेगा, ठीक है? थोड़ा साइज बढ़ा करके देखो, दिख जाएगा। सर आपने जो पीडीएफ दी है कंफ्यूज वर्ड की एग्जाम के लिए काफी है क्या? एग्जाम के लिए एनफ है, और भी हम पढ़ाएंगे अभी, नाउन में भी कंफ्यूजिंग पेयर होगा, एडजेक्टिव में भी पढ़ाएंगे, ठीक है? इसलिए चिंता ना करो, एकदम परेशान हो आप लोग, ठीक है? आप लोग एकदम परेशान हो मेरे भाई, सारी चीजें आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। तो ये याद रखिएगा कि आपका जो है सेलेक्ट, याद रखेंगे कि सिलेक्टेड, अब ये सिलेक्ट हुआ, ये सिलेक्ट लिस्ट, इसमें क्या है कि सिलेक्ट जो है, अब मैं बता देता हूं थोड़ा सा बेहतरीन अंतर। जो सिलेक्ट लिस्ट होता है वो सिलेक्ट लिस्ट उन बच्चों का होता है जिनकी क्वालिटी बेहतरीन थी, उनको लिया गया, तो इसको जो लिया जाता है इसका सेंस होता है सुपीरियर। आप लिखो तो ये सिलेक्ट का सेंस यहां हो जाए सुपीरियर इन क्वालिटी, यानी सुपीरियर के सेंस में लिखते हैं। ये सिलेक्टेड जो लोग हैं जिसको बोलते हैं चुने हुए लोग, ठीक है? इसे बोलेंगे क्या, चुना हुए या चुना हुआ। सिलेक्टेड मींस चुना हुआ, जिसको चुन लिया गया, ठीक है? तो चुना हुआ या चुने हुए, आपको पता होगा कि हमारा जो V3 एडजेक्टिव है वो सेंस देता है क्या चीज का, किसी कार्य का समापन का, हुआ का। तो चुना हुआ, सेलेक्टेड, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, चुना हुआ, जैसे ये बच्चे हैं इसमें से चुना हुआ बच्चा। एक सेलेक्ट लिस्ट होता है, वो सुपीरियर लिस्ट होता है। सुपीरियर लिस्ट इसलिए कि जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, जो क्वालिटी में अच्छे थे, सुपीरियर थे, उनको चुन लिया गया, वो सेंस है। तो याद रखिएगा, हार्ड कॉपी इसमें निकालना। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट मींस जो बच्चों, सही ना, जो बच्चे अपीयर हुए थे उनमें जो बच्चे हैं ना, ठीक है, जो चुने गए बच्चे वो है सिलेक्टेड लिस्ट, सिलेक्टेड कैंडिडेट। और सिलेक्ट लिस्ट का मतलब सुपीरियर लिस्ट, सुपीरियर लिस्ट मींस जो बेहतरीन लिस्ट है, ठीक है? जो आपको छान के लिया गया, सही है, छान के लिया गया बच्चे, उनका सुपीरियर क्वालिटी वाले उसके बोलते हैं सिलेक्ट लिस्ट। सांकेत आगे का एग्जाम है, कितने कोर्स कंप्लीट होगा, मींस हम 20 दिन में कितना स्कोर कर सकते हैं? बे यार आप सांकेत भाई जितना आपने पढ़ा है ना, आप उसको अच्छे से एनालिसिस करो। मैंने जो पीडीएफ दिया ना, उस पीडीएफ को जाकर गहन पढ़ो, अभी मैं पढ़ाऊंगा उसे, मैं कंफ्यूजिंग पेयर पढ़ा रहा हूं आपको, मैं इतना पढ़ा दिया हूं कि आपको बताएं, आप किसी भी एग्जाम में जाओगे ना तो आप क्वेश्चन को सोच सकते हो। उसका जितना भी मेरा YouTube पे वीडियोस है, सही है, जैसे अभी मैंने 2 टेस्ट डिस्कशन कराया, उससे पहले मैंने मेंस का बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, पैराजम्बल्स का है, आपको क्लोज टेस्ट का है, या आपका एक्टिव पैसिव का है, या आपका कॉमन एरर्स का, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। आप मेरे वीडियोस देख के जाओ, मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप इंग्लिश में स्कोर बेहतरीन करोगे, सही ना? आप इंग्लिश में स्कोर बेहतरीन करोगे, और किसी को दिक्कत है तो बोल दो, सही ना? सांकेत समझ आई बात? आप मेरे जितने भी वीडियोस हैं YouTube पे, आप इस लाइक हो कि आप कोई वीडियोस देख सकते हो, कॉमन एरर और आप बता देते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मैंने जितना पढ़ा दिया बेसिक में, उतने से ही आपका काम चल जाएगा। मेरा ये आपको क्या बोल सकते हैं कि एश्योरेंस है कि आप जाकर देखो, गारंटी है कि आप देखो, आपको सभी बातें समझ में आएगी। मेरे कॉमन एरर से वीडियोस 2 होंगे, 3 होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 2-3 मैराथन वीडियोस हैं YouTube पे। उसके अलावा आपका बता दें कि एक्टिव पैसिव है, और कोलोकेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो मैंने वर्ड्स को पढ़ाया और वर्ड्स को पढ़ने का तरीका डेवलप कराया है, कोलोकेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? वो आपको कोलोकेशन का पीडीएफ आप डिमांड पर मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने दिया था मेंस के बच्चों को, या एसएससी मैथ्स में पॉइंट 12 उस पे आपको कोलोकेशन का पीडीएफ है अवेलेबल। तो आप कोलोकेशन को पढ़ो, वर्ड कोलोकेशन को पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा वर्ड कोलोकेशन पढ़ो। तो ये जितने भी एग्जाम है ये कोलोकेशन का कोई यूज करता है, सिंगल फिलर, डबल फिलर या क्लोज टेस्ट, तो आप मेरे वीडियोस को जाकर देखो, ठीक है? अब ट्रांसलेशन इसके बाद सुनिए करना, सही है? आज टेस्ट का डिस्कशन नहीं होगा, कुछ बात बता देते हैं, टेस्ट का डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि वो वीडियो जो लोग नहीं देखे आप देख लो, कल आपका थर्ड डिस्कशन है, वहां पे थर्ड क्लास डिस्कशन होगा। ट्रांसलेशन में इसकी बात करूंगा। पैसे ज्यादा लगता है, क्या लिख रहे हो? पैसे ज्यादा लगता है, कैसे? शत्रुघ्न सिंह क्या बोल रहे हो? पैसे ज्यादा लगता है, समझ में आ रहा है? पैसा ज्यादा लगता है, क्या बोले शत्रुघ्न सिन्हा? सर क्या ये क्लास में नहीं होगा?
होगा क्या बोले सारी चीजें इस क्लास में होगा विराज, सारी चीजें मैंने जिनका आईबी का पेपर देना, जिन्हें भी आईबी का पेपर देना कि बहुत हड़बड़ी है, इस मेरा प्रैक्टिस नहीं है ये वो। अब तक YouTube पे जितने मेरे वीडियोस हैं आप मेरे 32 क्लासेस आपने किया और 32 क्लासेस में मैंने इस लाइक आपको बना दिया हूं कि आप मेरे सारे सेंटेंस सेंटेंस इंप्रूवमेंट या कॉमन एरर्स का ये जितने भी मेरे वीडियोस हैं आप बहुत उसको इजीली समझ सकते हो। ठीक है मैं ये बोल रहा हूं कोई दिक्कत। आपका कोर्स पूरा 3 मंथ में हो जाएगा भाई, 3 मंथ में करंट करनावत इतना लाइक जरूर बन जाओगे कि आपको प्रीलिम्स में सीजीएल प्रीलिम्स में 50 आउट ऑफ 50 आ सकता है। परेशान मत हो, पूरा का मत सोचो। ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव ओके मैं बता दूंगा, वो वर्ड में पढ़ाना ही है, वो एक्टिव पैसिव में टाइम में पढ़ाता हूं। ठीक है सिनूर अब उस समय पढ़ाता हूं, लेकिन अभी मैं पढ़ाऊंगा सर 2 क्लास करने में नेट खत्म हो जाता है। ओह नीरज परवीन जी अच्छा क्या करिएगा ये 2 क्लास करने वाली बात तो सही है, मैं मानता हूं कि नेट खराब होता होगा आप लोगों को प्रॉब्लम, लेकिन क्या करो ठीक है बियर विद मी एंड विद द एमजीएफ। सर जी पीडीएफ भी ऐड डलवा दो इसकी पीडीएफ डलवा दो राहुल राठौर। पीडीएफ तो सारी पीडीएफ डाली हुई है, मैंने दिखाया ना आपको सही है, उनके आंसर से मिल जाएंगे। मैंने आपको बोला अरे मेरे भाई कि पीडीएफ के लिए आप जब क्लास के लिए जाते हो ना तो स्टडी मटेरियल क्लिक किया ठीक है, एक साइड में व्यू द क्लासेस जाता है, एक तरफ स्टडी मटेरियल क्लिक किया, उसमें सारी पीडीएफ डाला हुआ है, और फॉर्म्स का भी डाला गया हुआ, उसी में फॉर्म्स का अभी मैंने पीडीएफ के बारे में चर्चा किया वो भी उसमें डाला हुआ है। सर जी वो क्या भी कराते रहिए, अभी मैं वो क्या भी करा रहा हूं, आईबी का पेपर कब तक होगा ये मैंने पता है, ये आप जानो आईबी की पेपर कब होगी वो आप देखो जाके नोटिफिकेशन में। ठीक है इसकी जानकारी मुझे नहीं करती है, मेरा काम पढ़ाना है। हां टाइम देना मुझे पता है, टाइम नहीं देना थोड़ा बहुत बात होनी चाहिए। ठीक है बच्चों के साथ होनी चाहिए सारी बातें। चलिए जो भी मैंने पीडीएफ डाला जरा उस पीडीएफ को दिखा देता हूं, क्या मैंने पीडीएफ डाला उस पीडीएफ को देख लीजिए। मैंने अभी जो पीडीएफ डाला ना जरा उसको देख लो, आपको है वो पीडीएफ ये है देखिए, वो पीडीएफ आप देखो अभी जो मैंने पीडीएफ डाला ना आप जरा उसको देखो। सर आराम से पढ़ाओ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स का चक्कर ना लो। सर होगी यूट्यूब पे क्लास, आज नहीं होगी शिवानी आज क्लास नहीं है ठीक है, मैं घर से आया हुआ नहीं हुआ, कुछ बातें भी देखेंगे हम लोग। देखो ये पीडीएफ है बस समझे, कुछ लोग बोले नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा वो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बाकी बताओ, ये दिख रहा है या नहीं, ये आपको दिख रहा है देखो ये क्या है देखो, मैं कैसे इसको पढ़ा दिया मैं क्लास नोट से एक बच्चे का मैंने लिया आपको देने के लिए। अब देखो मैं क्या करता हूं इसमें ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है फ्रेजल वर्ब्स ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स के साथ क्या है भाई तो वर्ब फॉर्म्स है, एडजेक्टिव का यूज है V3 और V4 जो एडजेक्टिव हम कराते हैं उसका यूज होगा, साथ में आपको एंड जेरेंड, ये जेरेंड देखो जेरेंड यूजेस जो जेरेंड का हमने सेंटेंस बनाया V4 का जेरेंड फॉर्म। जैसे आप देखिए एक मैंने देखते हैं इसमें मैंने सारी बातें की यार, क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं है सर वीडियो, अरे थोड़ा सा देखो नेट देखो वीडियो क्लियर चल रहा है, क्लीन नहीं है आपको मैं ये दिखा रहा हूं क्या कि आप जाके इसको हार्ड कॉपी जब निकलवाओगे ना तो ऐसी दिखेगी, आप थोड़ा नेट का बना लो ठीक है। अब दिख रही है क्लियर, थोड़ा सा दिख रहा है ना, क्लीन नहीं है एकदम क्लियर है सर एकदम ओके, जिनकी नेट होगी उनको दिख रही होगी सही है। अब देखो भाई मैं कैसे पढ़ाता हूं, मैं कोई वर्ड ये देखिए ना कैसे मैं कोई पढ़ाऊंगा, मैंने आपको बताया था ना जैसे एक वर्ड है आपका एराइज ठीक है, तो एराइज का V2 क्या एरोज एराइजन एराइजिंग और एराइजेस, ये देखिए वर्ब फॉर्म्स हो गया। मैंने कुछ वर्ड्स कुछ वर्ब्स के यूजेस भी बोले, जैसे मैंने बोला कि इसका यूज करा जैसे नाउ द क्वेश्चन एराइजेस, ये देखो ये नाउ द क्वेश्चन एराइजेस है ना V1 V5 का यूज है, तो मैं ये लोकेशन है कि क्वेश्चन भी एराइजेस होता है ठीक है, मैंने आपको बताया था। अगला मैंने लिखा कि देखो ये यूज किया मैंने क्या देखो V3 एडजेक्टिव ग्रुप में था एराइजन क्वेश्चन, अगर पूछा जाए एराइजन क्वेश्चन क्वेश्चन क्या दिया नाउन है, एराइजन क्या है ये एडजेक्टिव है और डॉट क्या है तो डिटरमाइनर, ये यूजेस आप पढ़ेंगे। अब देखो मैंने क्या किया एराइजिंग को V4 ग्रुप में द एराइजिंग स्टार सही है ना, व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, ऐसे होता है राइजिंग स्टार ठीक है, क्या होता है राइजिंग स्टार, लेकिन मैंने एराइजिंग स्टार भी कर दिया सही है, तो ये भी आपका V4 क्या एडजेक्टिव है। अब मैंने क्या किया सो देखो एराइजिंग देखिए एराइजिंग इन द मॉर्निंग, एराइजिंग इन द मॉर्निंग इज क्या होगा इज या आर लिखा क्या है इज और आर ए टफ टास्क। अब ये पूछा जाएगा कि ये इज जो है किसकी वजह से है तो बोलोगे सर एराइजिंग की वजह से, ये क्या हुआ ये जेरंड फॉर्म हुआ, यही हमने क्या किया कि पूरे वर्ब फॉर्म्स में किया ठीक है। अब वो राइजिंग स्टार होता है एराइजिंग मैंने ऐसे ही यूज कर दिया ठीक है, एराइजिंग स्टार जो दिया हुआ है ना उसको कुछ और लिखना चाहिए था समझे, लेकिन ये सही है प्रैक्टिस एक YouTube पर होता है सर जी, हां YouTube पे होता है, एराइजिंग स्टार ना करके इसको राइजिंग स्टार ज्यादा यूज करते हैं राइजिंग स्टार ठीक है, लेकिन मैंने लिख दिया एराइजिंग स्टार के बदले यहां लिखना चाहिए था क्या कुछ भी स्टेप लिखना चाहिए था, कुछ और वर्ड यूज कर सकते थे एराइजिंग क्या कुछ भी एराइजिंग क्वेश्चन कुछ कर देते तो चलता सही है, एराइजिंग क्वेश्चन कर देना आप समझे, तो ये सेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो नेक्स्ट देखो कैसा सो, अब मैंने लिया वर्ड है हमारा अवेक, देखो इस वर्ड को देखो हमने क्या किया अवेक वर्ड लिया ना हमने, अब मैं क्या करूं अवेक ठीक है अवोक देखिए अवेक अवोक अवेकन उसका अवेकिंग और अवेक्स। अब देखो ये अवेक इक्वल टू लिखा हुआ है ठीक है, अब देखो एक और वर्ड होता है अवेक से मिलता है वो अवेकन हमने पढ़ाया था अवेकेज अवेकेज अवेकनिंग और अवेक्स ये हमने पढ़ा दिया। अब मानो कि आपको यूज करना है अवेकन को V3 एडजेक्टिव क्या लिखा हमने एन अवेकन चाइल्ड ठीक है, एन अवेकन चाइल्ड ये नाउन हुआ ये अवेकन एडजेक्टिव हुआ एंड डिटरमाइनर हुआ, मैं लिखा हूं क्या सो देखो एन अवेकिंग इंडिया ठीक है, एन अवेकिंग इंडिया मैंने क्या असलो टॉपिक बेसिक बैच ये ऐसा सारी टॉपिक होगा हां ये तो देखो ये अवेकिंग दिया दिया। अब लिखा हूं मैं क्या अवेकिंग सही ना अवेकिंग इन द मॉर्निंग गिव्स क्या लिखा हुआ अ लॉट ऑफ टाइम एंड प्रेशर। अब पूछा जाए कि बताइए अवेकिंग क्या है ये जेरेंड है और ये अगर जेरेंड है इसी जेरेंड की वजह से क्या होगा गिव्स होगा V5 होगा, यही चीज हमने सिखाया समझे, ये आप जल्दी से जान लो। अगला आप देखो ये आपका सारा चीज यूज किया हुआ है। अब देखो मैंने लिया क्या बियर, ये वर्ड लेता हूं नंबर 4 पे देखो ये बियर है ना बियर, इसको देखो जरा सा अगर ये बियर मैं लेता हूं इसमें क्या किया बियर जो है ये जन्म देना ठीक है, या एक और मैंने इसका मीनिंग समझाया था कि साना ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया जन्म लेना या साना बताया था ना, तो टाइम में पुलिस की नहीं होता है ठीक है, ये आपको जो दिया देखो बियर बोर बॉन्ड या बियरिंग या बियर्स। अब देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे द न्यूली बॉर्न बेबी, तो बेबी नाउन हो गया बॉन्ड एडजेक्टिव हुआ न्यूली एडवर्ब हुआ ठीक है अथॉरिटी डिटरमाइनर हुआ। मैंने लिखा है क्या द रेन बियरिंग सही है क्लाउड, द रेन बियरिंग क्लाउड में ये क्लाउड नाउन हुआ ये बियरिंग क्या हुआ ये V4 हमारा एडजेक्टिव हुआ ठीक है, ये सेंस हमने डेवलप किया है। अगर लिखा है बियरिंग द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स देखो द बियरिंग द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ हैज सही है बिकम अ टफ टास्क फॉर द इंस्टीट्यूट इन पटना, तो ये जो करा ना कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को क्या जन्म देना है उत्पन्न करना उस सेंस में ये देखो बियरिंग की वजह से यहाँ पे क्या हुआ आपका हैज का प्रयोग हुआ ये जेरेंड फॉर्म है समझे। तो ये आपको क्या करना है ये ऑफलाइन नोट्स है ठीक है जो कि आपको टेलीग्राम पे डाल दिया गया ऑफलाइन नोट्स, फोन को रोटेट करने पे हो जाता है, फोन को रोटेट कीजिए तो हो जाएगा, फोन को रोटेट कीजिए तो ये फोन है ना आपका इसको रोटेट करोगे तो हो जाएगा सही है, रोटेट करने पे हो जाएगा, ये इसको रोटेट करो तो हो जाएगा, क्लियर तो दिख रहा है मुझे तो क्लियर दिख रहा है मेरे मोबाइल में मैं जो बना रहा हूं ठीक है, तो फोन रोटेट करने पे हो जाएगा। ये नोट्स जो है ना आपको क्या करना है देखो ये आपको था ये आपको जन्म देने वाला था एक और आपका बियर है जो सारा उसके भी यूजेस लिखा दिया गया ठीक है, तो ये आपका सारा इसमें क्या ना बहुत सारा है 180% जितने भी वर्ब का जो भी वर्ब का यूजेस हो सकता है एडजेक्टिव के रूप में चाहे आपका जेरेंड के रूप में मैंने सारा इसमें लिखा हुआ है क्लास नोट्स है मैं जो पढ़ाता हूं ये सारे हैं इसमें ठीक है। आपको क्या करना है ये पीडीएफ निकलवा के आप पढ़े घर पे, आप क्या करो पढ़ो इसको ठीक है, तो आप जान लो टेलीग्राम का लिंक की बात कर रही है तो एक टेलीग्राम जो है आपका इस चैनल से एक आप इस पे आ जाओ पहले ठीक है, एक मेरा जो लिंक है वो देखो टी आप डालो ये एक आप इसको देखो लिंक की बात करें टी देखो
देखो ये जो है ना हमारा t.me ये तो जान लो, और क्रैकर CRKR_5 ये हमारा लिंक हुआ। ऐसे आप टेलीग्राम इंग्लिश बाय, सही है, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, एक ये हमारा ऑफिसर सुशील सर, ये सर्च कर सकते हो। एक अपना ये टेलीग्राम ये चैनल हुआ, एक मेन चैनल जो है एसएससी मैथ्स बाय मोहित गोयल सर, मेन चैनल ये है, ठीक है, ये आप देख लो एसएससी मैथ्स बाय मोहित सर, तो आप इसमें देख लो, एक ये है और एक ये दोनों में से देख लो, सही है। अरे यार होमोफॉर्म्स की पीडीएफ जो है ना राहुल राठौर, होमोफॉर्म्स की पीडीएफ जो है वर्ब फॉर्म्स में ही मिल जाएगी, जो वर्ब फॉर्म्स है ना, वर्ब फॉर्म्स में ही, वर्ब फॉर्म्स एंड कांसेप्ट इसी में होमोफॉर्म्स भी है, वर्ब फॉर्म्स एंड कांसेप्ट इसी में आपको क्या ये आपको उसी में पासवर्ड उसी में पीडीएफ में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये आपका ध्यान देंगे आप, ये से आपका था, मैं कुछ बच्चे बोले कि वर्ब फॉर्म्स का पीडीएफ है, मैं दिखाता हूं मेरे भाई, देख मैंने ये वर्ब फॉर्म देखो, ये देखो एक वर्ब फॉर्म कांसेप्ट है, और देखो ये मैंने ये टच किया, यही पीडीएफ जो है वर्ब फॉर्म्स का भी है, ठीक है, वर्ब फॉर्म्स में यही पीडीएफ सेम पीडीएफ है, जिससे आपको क्या होगा, सेम पीडीएफ से आपका कहानी खत्म हो जाएगा, देख लें आप लोग, समझे, सेम पीडीएफ है, सेम पीडीएफ से हमारा काम होगा। चलिए हम लोग वर्ड नंबर चलते हैं, एंटीसिपेट से स्टार्ट करते हैं, और होमोफॉर्म्स स्टार्ट किया जाए, होमोफॉर्म्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्ड है आपका एंटीसिपेट, ध्यान देंगे, तेजी से देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा वर्ड समझ देख ले जरा सा, कोई दिक्कत एक बार आप लोग टाइप कर दो यस या नो, कोई दिक्कत, कोई और इशू है तो बता दें, अगला सेशन शुरू होगा, और आज का सेशन 8:30 तक जाएगा, आज क्लास नहीं है, यूट्यूब पे क्लास नहीं है, एक बार फटाफट कमेंट कर दो। ओके 11 नंबर से शुरू करते हैं, 11 नंबर ही बता देते हैं, ठीक है, नंबर 11 से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत, कोई इशू है बता दीजिए, देवेंद्र आज क्या इशू है, किसी को दिक्कत है या क्लास शुरू करें, ये यस लिख रहे हो, कोई दिक्कत है, इशू भी है, ओके शुरू किया जाए। हाँ सैटरडे संडे भी क्लास होगा, ठीक है, क्लासेज आपका ऑन है, सैटरडे संडे भी है। चलिए वर्ड हमारा देखिए, वर्ड हमारा क्या एनुअल, ये एनुअल जो है वार्षिक है, ये एनुअल जो है आपका वार्षिक है, याद रखिए इसे हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है, जूम प्लीज, ठीक है, ओके जूम प्लीज करने की बात कर रहे हैं, लो जूम कर देता हूं, ठीक है, अब सही है, अब सही है, चलो देख लो, ये देखते हैं, ये आपको अब दिख रहा है ना, अब चलो भाई मैंने जूम कर दिया, ये वर्ड एनुअल है, ये हमारा एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है, ध्यान देंगे, अब समझे, ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज करता है, राइट चेक हो रहा है। चलिए ये वर्ड देखो, ये क्या लिखा हुआ है, वार्षिक, ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना एनुअल, कुछ भी बोल दो, एनुअल कुछ बोलते हैं, एनुअल एग्जाम आपको याद होगा, एनुअल एग्जाम, अगर एनुअल एग्जाम कुछ है तो ये नाउन है, ये क्या एडजेक्टिव है, तो ये वार्षिक हुआ, ध्यान देंगे। अगला वर्ड एनुअल, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, एनुअल में रद्द करना होता है या निरस्त करना होता है, ये वर्ड हमने पहले ही बता दिया, एनुअल का बहुत सारा सिनोनिम्स हमने पढ़ाया था, आपको याद होगा, जैसे कि आपको हमने कल टेस्ट में बताया होगा, रिसीट है, ठीक है, आप देख लो RESCIND, या आपको क्या रिवोक है, देख लो रिवोक है, या आपका वर्ड है रिपील, आपका वर्ड क्या रिपील है, अगला वर्ड आपका क्या एब्रोगेट है, ये आपको याद हो जानी चाहिए, सही है। अगला वर्ड हम लिख रहे हैं यहाँ पे काउंटर मार्क, वर्ड है हमारा काउंटर मार्क, ठीक है, अगला वर्ड हमने लिखा होगा, आपको बताया होगा, वर्ड है हमारा स्क्रैप, तो ये वर्ड्स आपको याद रखना, ठीक है, ये वर्ड्स आपको याद रखना है, वर्ड है हमारा एक क्वेस, ये सभी वर्ड्स आपको कोर्ट में यूज किया जाता है खारिज करने के लिए, समझे, ये सारी वर्ड आपको याद रखना है, ये सारे वर्ड्स जो है आपको याद रखना है, क्वेस है, काउंटर मार्क है, स्क्रैप है, रिसीट है, रिवोक है, रिपील है, एब्रोगेट है, समझे, ये सभी वर्ड्स आपको याद रखना है, और ये वर्ड्स जुबान पे आ जाएगा, आप सुनते सुनते जितना सुनो, ये वर्ड हो गया, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान करना, पूर्वानुमान का क्या सेंस होता है, ये होता है आपको गेस, GUESS गेस, ठीक है, ये गेस होता है, पूर्वानुमान करते हैं, इसके लिए आप दूसरा सिनोनिम्स कर सकते हैं, स्पेकुलेट भी दे सकते हैं, स्पेकुलेट, सही है, आशा करना उस सेंस में, तो स्पेकुलेट भी चलेगा, पूर्वानुमान करना स्पेकुलेशन ऐसा है, तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है एस्पेक्ट, ठीक है, ये आपका वर्ड एस्पेक्ट है, ये आपका आशा करना, समझ लो, ये वर्ड आपका आशा करना, ये एंटीसिपेट है, जो पहले से आपने अनुमान लगा के रखा है कि ऐसा होगा, जो पहले से अनुमान लगा के एंटीसिपेट का ये स्पेकुलेट ये गेसिंग कर सकते हैं। ये एस्पेक्ट का मतलब क्या है, उसमें आपका थोड़ा सा सच्चाई होगा, एक्सपेक्टेशन जो है ना उसमें थोड़ा सा सच्चाई आती है कि हां ऐसा होगा, इसलिए एस्पेक्ट बेहतर वर्ड है। टेलीग्राम पर नहीं मिला, क्या चीज नहीं मिला टेलीग्राम पे, और नो टेलीग्राम पे क्या नहीं मिला तानवी, जल्दी बोल क्या नहीं मिला, ये वर्ड आप देखें, रेस्पेक्ट याद रखेंगे, बहुत परेशान करते हैं क्या, स्टडी मटेरियल तानवी तुम्हारा स्टडी मटेरियल जो है ना इस पे डाला हुआ है, जो आपका माय बैच है उसका टेलीग्राम पर नहीं मिला, आपका चैनल इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर मिल जाएगा, कैसे नहीं मिलेगा, या आप t.m.e क्रैकर_5 ये डालो, CRKR इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर डालो, कैपिटल डालो, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर मिल जाएगा चैनल, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर डाल के डालो, देखो तुम डाल के, हां यार इंग्लिश बाय ऑफिसर पलाई हमें है, ठीक है, इंग्लिश बाय ऑफिसर कैसे नहीं मिलेगा तानवी, पलाई मिला दिखा रहा है, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर नहीं दिख रहा है, ऐसे हो यार, ठीक है ना। अब जब उसमें जाओगे ना तो उसमें एक लिंक है, नहीं मिलता है सर, मैंने बोला टेलीग्राम चैनल पर देख लो, ठीक है, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर मिल जाएगा, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर टेलीग्राम चैनल, और उसके बाद आपको क्या करने का है, उसके बाद आपको उसमें एक लिंक मैंने डाला, इनवाइट लिंक भेजा, जो मेरा डाउट सेल क्या है, मेरा डाउट सेल का नाम है, आप उसमें जाकर चेक कर लेना। समझ लो, आप उदास लग रहे हैं, थके हुए हैं, उदास नहीं है, आप चाटते नहीं हो, अपना तो वर्क करेगा नहीं, केवल हल्ला मचाएगा सर, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, यार मेरा माथा खराब कर देते हो, बहुत परेशान करते हो यार तुम फालतू का, सब चीज़ का जवाब हम ही देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मूड खराब कर देते हो तुम, चलिए आगे देखते हैं, ये एंटीसिपेट हो गया, अगला वर्ड एस्पेक्ट है, आशा करना, ठीक है, ये एस्पेक्ट जो है ये आशा करने के लिए यूज करते हैं, जबकि पूर्व अनुमान पहले से जो हमने अनुमान लगा के बैठा है इसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अप्राइज, ये काफी अच्छा वर्ड है, ये जो वर्ड है अप्राइज ये काफी अच्छा वर्ड है, आप देखें जरा से इसका देखिए सेंस, अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, ठीक है, सूचित करना, इसके लिए हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं, अप्राइज सिंपल वर्ड लिखते हैं टू इंटीमेट, आपको अच्छा लगेगा ये वर्ड इंटीमेट, और ये आपका वर्ब है, ठीक है, ये आपका वर्ब है, समझे, वो दोनों वर्ब भी था, एंटीसिपेट और एक्सपेक्ट वर्ब भी था, क्योंकि हिंदी में ना लगा हुआ है, हिंदी में ना लगा हुआ वर्ब हो गया, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, होमोफॉर्म्स वर्ब कहीं पर है, ये जो आपका ये आपसे ना पूछेंगे, अरे गुस्साते क्यों है, मैं गुस्साता इसलिए हूं कि मैं जब एक बार बोल दिया कि भाई इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर सर्च करो, नहीं मिला तो 3 बार सर्च कर लेते तब पूछते, अभी बनाने उस बीच में आपने कर दिया। चलिए सूचित करना, ठीक है, टू इंटीमेट है, आगे देखेंगे और बात बताते हैं, ये वर्ब है टू इंटीमेट है या सूचित करने के लिए आप जानते हैं सिंपली वर्ड ये भी बोलते हैं, टू नोटिफाई ये भी यूज कर सकते हैं, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ये जो वर्ड है ना अप्राइज जो आपका इंटीमेट है, ये इंटीमेट जो वर्ड हमने लिखा था ऊपर, ये इंटीमेट हमारा एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, और इंटीमेट एडजेक्टिव होता है, जैसे आपने लिखा हुआ है इंटीमेट रिलेशन, किसी के साथ आपका बहुत ही अच्छा रिलेशन है, नजदीकी रिलेशन है, उसके लिए हम लिखते हैं इंटीमेट रिलेशन या रिलेशनशिप, ये हम यूज कर सकते हैं, तो ये नाउन हुआ हमारा, ये एडजेक्टिव हुआ, तो ये भी जाने कि इंटीमेट हमारा वर्ब के साथ साथ ये आपका एडजेक्टिव भी है, जब आपका इसका सेंस क्या हो जाए नजदीकी, सही है, उस सेंस में यूज करना हो, समझे, तो ये याद रखने का, और ये आपका इंटीमेट वर्ब भी है, और जब ये वर्ब हुआ है तो इसका जो नाउन फॉर्म होता है इंटीमेट का, नाउन फॉर्म हो जाता है इंटीमेशन, इंटीमेशन का मतलब होता है सूचना, ठीक है, जैसे इंटीमेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स,
इंटीमेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। और दूसरा आपका नोटिफाई कर दिया तो नोटिफिकेशन, आपने सुना होगा नोटिफिकेशन, ये अच्छी तरह से आप जान लें, ठीक है। तो नोटिफिकेशन या इंटीमेशन जो होता है ये हमारा सूचना होता है, बस बोलो ये हमारा क्या होता है, सूचना होता है। ये आपका सूचित करना है तो ये आपका नाउन फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये सूचना हो जाएगा। ये स्पष्ट रूप से जान लें, सूचना के बोलते हैं ना, सूचना के लिए नोटिफिकेशन है, इंटीमेशन है, तो ये आप याद रखेंगे, नहीं कोई इशू। क्या रे, मजा आ जाता है पढ़ के, मजा तो आता ही पढ़ के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये आप वर्ड्स को ध्यान देंगे, वर्ड्स के यूजेस को ध्यान देंगे, और दूसरा चीज और सिखा दे। देखो हमसे अगर सीखना चाहो ना, मैं सिखाना चाहूँ बहुत कुछ सिखाता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, फालतू चीजें मत करो बीच में, कमेंट ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो देखो इंटीमेट है वर्ड, इसके लिए क्या ये नजदीकी है। मेरा एक मानना है कि एक टाइप का वर्ड और एक टाइप का प्रीपोजिशन होता है, एक टाइप का वर्ड और एक टाइप का प्रीपोजिशन। जो भी एडजेक्टिव फॉर्म में जितने भी वर्ड्स हैं, अगर रिश्ता में नजदीकी हो, रिश्ता संबंध में नजदीकी हो, या जगह में नजदीकी हो, सही है, संबंध नजदीकी हो जाए, या हमारा क्या हो जाए, प्लेस जो वो नजदीक हो जाए, वो सारे प्रीपोजिशन टू लेते हैं। जैसे इंटीमेट का हम लिख रहे हैं रिलेशन, रिलेशन के सेंस में, तो आप लिखो क्लोज, ये क्लोज जो होता है एडजेक्टिव भी होता है, सही ना। क्लोज रिलेशनशिप, तो क्लोज माने नजदीकी, या इसके अलावा जो इंटीमेट है क्लोज है, या आप लिखते हो ये दोनों तो रिश्ता के लिए हम यूज करते हैं। जैसे ही इज वेरी क्लोज टू मी, इज वेरी क्लोज टू मी, इज वेरी इंटीमेट टू मी, तो प्रीपोजिशन क्या लगेगा, टू लेगा। चाहे रिश्ता में हो या जगह में हो, प्रीपोजिशन टू होगा नजदीकी के लिए। ये तो रिश्ता के लिए हुआ। अगर हम जगह की बात करें तो आपने सुना होगा ये एडजेसेंट टू, ये आप याद कर लेना, एडजेसेंट टू, ये जगह के लिए एडजेसेंट टू, याद है आपको, एडजेसेंट के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। या आप दूसरा वर्ड याद रखना चाहते हो तो मैं यहां लिख रहा हूं नियर टू, नियर भी एडजेक्टिव होता है। इट इज नियर टू माय हाउस, ठीक है, इट इज नियर टू माय हाउस, इट इज एडजेसेंट टू माय हाउस, याद आएगा। तो रिश्ता में हो या आपको क्या हो, जगह में हो, अगर नजदीकी है या नजदीक को दिखाना है तो प्रीपोजिशन टू लेता है, समझे। तो ये सभी वर्ड्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड काफी अच्छा है, अप्राइज है। अप्राइज का मतलब होता है मूल्यांकन करना। ये दोनों कंफ्यूजिंग पेयर है, वर्ड भी है, और अप्राइज जो है याद रखेंगे आप, ये अप्राइज सही है, ये अप्राइज होता है सूचित करना, और ये अप्रेज है। तो अप्रेज होता है इसका मतलब मूल्यांकन करना होता है, जिसका आप सिनोनिम्स अगर देना चाहते हो तो लिखो इवेलुएट, EVALUAT, इवेलुएट, ठीक है, इवेलुएट याद आएगा। तो ये इवेलुएट मींस होता है क्या, इवेलुएट करना मतलब मूल्यांकन करना, किसी को दिक्कत तो ये वर्ड है अप्रेज। इसका जो नाउन फॉर्म होता है वो अप्रेजल होता है, नाउन फॉर्म अप्रेजल। ये आप देखो एग्जाम में खूब पूछता है, अप्रेजल ए लग गया, आप समझे। ऐसे भी हम जानते हैं कि वर्ब के साथ अगर एल जोड़े, वर्ब प्लस एल जो बनता है वो नाउन बनता है। तो अप्रेज, या जो अप्रेज है ये वर्ब है, और इसमें अगर एल जोड़ देंगे तो ये नाउन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी को दिक्कत तो अप्रेज से बना अप्रेजल, कोई इशू है यहां तक। चलें इसको हम क्या करें, आगे बढ़ते हैं। मजा आया तो एक बार एमजी टाइप कर दो, चलो एक बार आप एमजी टाइप करो, चाहे एसकेपी टाइप करो, लेकिन टाइप करो। मजा आया तो एक बार टाइप करो, ठीक है, मजा आया तो एक बार टाइप कर दो, एमजी या एसकेपी जो आपको टाइप करना कर दो। ठीक है, ओके मेरे भाई आगे बढ़े। देखो ये वर्ड है हमारा स्क्राइब, ये वर्ड हमने पढ़ा दिया आपको, मैंने ये वर्ड पढ़ाया। एक वर्ड है स्क्राइब, और इसका जो पेयर वर्ड है वो आपका है, देखो क्या बड़ा सिंपल वर्ड दिया डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब में तो वर्णन करना होता है, इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं। लेकिन हमारा ये वर्ड स्क्राइब हमने पढ़ाया पहले भी, आप याद करो कि स्क्राइब हमने कब पढ़ाया। स्क्राइब का मतलब होता है आपको श्रेय देना, किसी चीज का कारण, ठीक है, कारण होना या कारण बनना, या आप इसको बोल सकते हो श्रेय देना, ठीक है, श्रेय देना आपको मैं पढ़ा दिया। आप याद करो कि हमने बताया स्क्राइब टू, सही है, और इसके बदले में सिनोनिम से बना O2, समझे। तो O2 या स्क्राइब टू याद करो आप कि आई सही ना, ओ माय सक्सेस टू माय पेरेंट्स, आई ओ माय सक्सेस टू माय पेरेंट्स। तो O2 या स्क्राइब टू याद है, O2 या स्क्राइब टू, ये इस रूप में आपको याद रखना है, किसी का सही ना कारण बनना या श्रेय देना, ठीक है ना, कि इसकी वजह से हुआ मेरा। तो ये सेंस में आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, समझ लो। O2 सही है, O2 या आप बोलो क्या आपका स्क्राइब टू, नहीं कोई दिक्कत, ये स्पष्ट रूप से जानेंगे, समझ लो। ये आपको स्पष्ट रूप से जानना है, ये बेसिक वर्ड है, और बेसिक वर्ड आपको बहुत ध्यान देना है, समझे। नहीं ओइंग टू नहीं, ये O2 है, ये आपका V1 है, याद रखेंगे मेरे भाई। और एक वर्ड होता है ओइंग टू, ये आपका प्रीपोजिशन है, दोनों में अंतर है, ये आपका प्रीपोजिशन है, समझे, ये प्रीपोजिशन है, जबकि ये आपका V1 है, इसका मतलब होता है श्रेय देना, ठीक है। O मींस होता है श्रेय देना, समझ लो। तो ये गलती ना करेंगे आप, समझे। O का आपका O, ये आप एकदम याद रखेंगे, V1 के रूप में यूज किया जाता है, इसको गलती ना करेंगे, समझे। ये अच्छी तरह से जान लें, नहीं कोई दिक्कत, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वर्ड काफी अच्छा वर्ड है। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्क्राइब क्यों। नेक्स्ट वर्ड डिस्क्राइब करना, ये वर्णन करना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, बड़ा सिंपल वर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे असेंबल, तीसरी तरह देख लेते हैं सब। असेंबल में होता है जमा होना, ठीक है, असेंबल हम लोग करते हैं ना, ठीक है। तो असेंबल में होता है क्या, आपको पता ही होगा क्या, जमा होना। इसके सिंपल वर्ड आप दे सकते हो गैदर, हो सकते हैं। असेंबल में जमा होना, या आप लिख सकते हो जमा करना, दोनों सेंस में, होने के सेंस में भी, या जमा करना। ये गैदर एक वर्ड, या वर्ड एक हमारा कोलेट है, ठीक है, जमा करना होता है, यहाँ जहाँ से सब जवाब को जोड़ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड है डिसेंबल, ये वर्ड हमने पढ़ा दिया, ये भी मेरा V1 था, ये भी वर्ड चिन्ह लगा हुआ है। डिसेंबल का मतलब है किसी चीज का ढोंग करना, यस, डिसेंबल में होता है ढोंग करना, ढोंग रचना, डिसेंबल, ठीक है। और इसका सिनोनिम के रूप में बात करें तो हमारा एक वर्ड हमने पढ़ाया था फेन, सही है, या वर्ड आपने पढ़ा होगा प्रिटेंड, सही है। ये आपको वर्ड याद रखना, FEIGN, समझ लो, ये याद रखना, ये आपका क्या है, ये आपका प्रिटेंड या फेन। असेंबल का हिंदी जोड़ना, जोड़ना मत करो मेरे भाई, ठीक है। असेंबल का मतलब जोड़ना मत करो, जमा करना होता है, या इकट्ठा करना करते हैं, इकट्ठा करना है, इसका नहीं सब चीज को असेंबल कीजिए, तो इकट्ठा करना होता है, समझे। ये कंप्यूटर के असेंबलिंग मत कराइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दो वर्ड याद रखेंगे, समझे। या एक वर्ड आपका SHAM भी होता है, SHAM, ये भी वर्ड यूज कर सकते हो, SHAM, नहीं कोई दिक्कत। ये सभी वर्ड्स जो है आपके किस चीज के लिए होगा, ये जितने वर्ड्स हैं आप याद रखेंगे कि ढोंग रचने के लिए होगा, सारे वर्ड्स लिख लीजिए, नहीं कोई दिक्कत। तो ये याद रखेंगे, डिसेंबल, ढोंग करना, यस। नेक्स्ट वर्ड हमारा काफी अच्छा देखेंगे, एश्योर है, और देखिए ये तीनों को जानिए, एग्जाम में कंफ्यूजिंग वर्ड आता है। ये वर्ड देखो क्या है, अभी मैं सिखाऊंगा अच्छे से इसको। देखो ये वर्ड जो है ना एश्योर, एश्योर का मतलब होता है आश्वासन, सही, आश्वासन देना या विश्वास दिलाना, आश्वासन दिलाना या देना या विश्वास दिलाना, ठीक है। आप देखो ये एश्योर जो है इसका यूज करते हैं, ये आपका वर्ब होता है, टू एश्योर समबडी ऑफ समथिंग, ये ऐसे ही यूज होता है, टू एश्योर समबडी ऑफ समथिंग, ये आपका ये समबडी भी हो सकता है, समझ लो। ये टू एश्योर समबडी ऑफ समथिंग, ये याद रखिएगा, को प्रीपोजिशन यूज होता है इस अंदाज में। एश्योर के साथ डायरेक्ट प्रीपोजिशन नहीं होता एक्टिव फॉर्म में, इनडायरेक्ट में तो हो जाएगा, सही ना, लेकिन आपका इनडायरेक्ट में ये एश्योर का एक्टिव फॉर्म में याद रखिएगा कि डायरेक्ट प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इसी अंदाज में लगता है। प्रीपोजिशन किस अंदाज में लगेगा, इसी अंदाज में लगेगा, समझ लो। ये आप जान लीजिए अच्छी तरह से, एश्योर समबडी ऑफ समथिंग, जैसे आई एश्योर्ड माय स्टूडेंट्स ऑफ या गेटिंग 180+ मार्क्स इन CGL 2020, अगर मैं इस तरह से एश्योर करता हूं तो आई एश्योर्ड माय स्टूडेंट्स ऑफ गेटिंग, ये तो दिया ना, ये इस अंदाज में रखना, समझ लो। तो आई एश्योर्ड माय स्टूडेंट्स ऑफ गेटिंग, तो समथिंग दे सकते हैं, आगे समबडी होता है, जैसे आई एश्योर्ड, सही है ना, आई एश्योर्ड हर ऑफ हिज, जो भी बोलते हैं ऑफ हिज बॉयफ्रेंड या ऑफ हर गर्लफ्रेंड, जो भी आपको बोलना है इस अंदाज में, तो ये याद रखिएगा।
एश्योर जो है ना बेहतरीन वर्ड है, लेकिन ये इंश्योर की बात करें, इंश्योर का मतलब होता है किसी काम को सुनिश्चित करना, हिंदी में जाने कि सुनिश्चित करना होता है। इंश्योर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता, ये आप जान लीजिए, नो प्रीपोजिशन, इसके साथ somebody होगा उसके बाद होता है to assure somebody of something, ये चलेगा। अगला वर्ड है हमारा इंश्योर, इंश्योर मींस होता है बीमा करना या रक्षा करना, ठीक है, बीमा करना या रक्षा करना इस सेंस में होता है। इंश्योरेंस इसी से बनता है, नाउन फॉर्म क्या, इंश्योरेंस, ठीक है, आप सुने होंगे इंश्योरेंस, बीमा, और आपको इस वर्ड का नाउन फॉर्म होता है एश्योरेंस, ये वर्ड नाउन फॉर्म है, आप इसको जान लो, ठीक है, ये आप अच्छी तरह से जाने। अब ये इंश्योर जो है ना, इंश्योर के साथ एक प्रीपोजिशन होता है, टू इंश्योर समथिंग, ठीक है, टू इंश्योर समथिंग अगेंस्ट समथिंग, अगेंस्ट लगता है, रक्षा करना होगा तो अगेंस्ट लगेगा। जैसे हम लोग बीमा क्यों कराते हैं, जैसे अपने हम घर का बीमा कराते हैं, क्यों कराते हैं, किस चीज के अगेंस्ट में कराते हैं, जैसे आपका आग लग जाए तो टू इंश्योर द हाउस अगेंस्ट फायर, अर्थक्वेक, या कुछ भी यूज कर सकते हो, क्लाउड बर्स्ट, तो ये अगेंस्ट लेता है प्रीपोजिशन, किसी के विरोध में रक्षा करने के लिए, समझो। तो इंश्योर के साथ हमारा क्या होता है, एकदम अच्छी तरह जान लीजिए, इंश्योर होता है रक्षा करने के सेंस में होता है, हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, पर्पस होता है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, सही है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एटेन्यूएट, ये एटेन्यूएट वर्ड जो है काफी अच्छा है, एटेन्यूएट का मतलब घटना होता है, सही है, देख लो, या कमजोर पड़ना होता है। लेकिन अंदर आप समझे एक चीज कि ये जो दोनों वर्ड है काफी सुंदर वर्ड है, ए और एटी और देखो एक्सटेन्यूएट है, दोनों ये घटना है, कमजोर पड़ना है, ये शांत करना या हल्का करना। ये घटना का क्या सेंस है, तो किसी चीज का, देखो दोनों विमन है, किसी भी चीज का, देखो किसी भी चीज का स्ट्रेंथ हो, सही है, स्ट्रेंथ हो या वैल्यू हो, तो उसमें उसका क्या है, स्ट्रेंथ या वैल्यू डिक्रीज हो जाए ना, टू डिक्रीज हो तो उसके लिए यूज करते हैं, सही है, टू डिक्रीज हो जाए या टू बिकम वीकर, कमजोर पड़ जाए, उसका मीनिंग होता है आपका एटेन्यूएट, तो घटना या कमजोर पड़ना, एटेन्यूएट ये होता है। समझो स्ट्रेंथ में कमी आ गई किसी की, एटेन्यूएट यूज करेंगे, समझो स्ट्रेंथ में किसी की कमजोरी हो जाए उसके लिए यूज करते हैं, क्या क्या लगेंगे, तो ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं क्या, ये आपका एटेन्यूएट, किसी के स्ट्रेंथ में ये पावर धीरे धीरे कमते जा रहा है, सही है, द स्ट्रेंथ तो किसी का बोल सकते हो, द स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस पार्टी एटेन्यूएटेड इन द सही इन द 10 इयर्स, ये बोल सकते हैं, द पावर, द स्ट्रेंथ या द वैल्यू ऑफ द कांग्रेस पार्टी एटेन्यूएटेड इन द 10 इयर्स, तो ये आप जान लें अच्छी तरह से। आगे अगर हम बढ़ें, नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेन्यूएट, ये ज्यादा अच्छा, ये आपका देखो इसका एटेन्यूएट का मतलब डिक्रीज है या टू वीक भी बोल सकते हो, वीकेन बोल सकते हो, ये वीकर लिखा है, इसका सिनोनिम्स की बात करें ना तो हम वर्ब के रूप में लिख सकते हैं वीकेन, ठीक है, वीकेन, वीकेन में होता है कमजोर पड़ना या कमजोर होना, समझो, ये समझिए कमजोर पड़ना या कमजोर होना। लेकिन एक्सटेन्यूएट है, ये एक्सटेन्यूएट का मतलब शांत करना, या आपको लिखा है हल्का करना, शांत करना का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ है तो उसको शांत करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, या कोई कष्ट है या पीड़ा है, कष्ट या पीड़ा है तो उसको क्या करना, हल्का करना, सही है, उस सेंस में, जैसे आपको सिनोनिम्स में लिखा चुका है इसका मिटिगेट, याद है, इसके लिए आप चाहो तो लिख सकते हो इसका सिनोनिम्स मिटिगेट, याद है कि नहीं याद है, मिटिगेट सिनोनिम्स देता है, या आप लिख सकते हो एलिविएट, सही है, एलिविएट, या आप लिख सकते हो सिनोनिम्स क्या, एवेल्युएट, याद है, या आप इसका सिनोनिम्स लिख सकते हो पैलिएट, समझो पैलिएट, ये इनके सिनोनिम्स है, याद है, आप लिखो इसको फटाफट, पैलिएट, पी ए डबल एल आई ए टी, पैलिएट, तो ये किसी चीज का देख लीजिए, सफरिंग हो या किसी भी चीज का हम इसको कम होने के लिए यूज करते हैं। एक बार हमने शुरू में भी पढ़ाया था आपको, क्या चीज था, ए बी ए टी, एवेट, समझो, तो ये चीज आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेसन भी लिख सकते हो, समझे, तो ये आपके वर्ड्स हुए एटेन्यूएट और एक्सटेन्यूएट। बढ़े आगे, नेक्स्ट वर्ड हमारा बिगिन, बिगिन जो है कोई काम शुरू करना है, बिगिन जो एक जनरल वर्ड, एक जनरल वर्ड है शुरू करने के लिए, किसी भी काम को शुरू करने के लिए, कोई वर्क है उसको शुरू करने के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो है ये याद रखेंगे आप, एक्सटेन्यूएट। चलिए ये बिगिन जो है ना आपको याद रखना है कि ये किसी भी काम को, कोई काम है, वर्क है उसको शुरू करने के लिए, ठीक है, ये बिगिन है। ये जो है आपका याद रखने का एक चीज, ये कोई ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल वर्ड नहीं है। कमेंस जो वर्ड है ये याद रखने का कि कमेंस ये हमारा ऑफिशियल वर्ड है, ऑफिशियल वर्ड यानी कोई ऑफिशियल वर्क अगर शुरू करना हो ना, ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल वर्ड को ये ऑफिशियल औपचारिक है, याद रखने का, औपचारिक मतलब ये आपका फॉर्मल है, फॉर्मल मींस कि कोई चीज, जैसे मैं कोई बैच अगर शुरू करना है, ये बैच मेरा इस दिन से क्या हो रहा है, कमेंस हो रहा है, ये पहले से एक अनाउंसमेंट है जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें हम लोग बेहतरीन वर्ड यूज करेंगे, वो कमेंस होगा, बिगिन नहीं होगा, ठीक है, वो आपका बिगिन नहीं यूज करते हम लोग, या तो कमेंस यूज करते हैं, नहीं तो हमारे पास एक वर्ड है वो नाम है आपका उसका स्टार्ट। कोई भी एक्टिविटी जो हम शुरू करेंगे उसके लिए हम स्टार्ट यूज कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी क्रियाकलाप जो शुरू करेंगे उसके लिए हम स्टार्ट यूज कर सकते हैं। अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ शुरू करते हैं तो कमेंस वर्ड बेहतर होता है। कोई भी वर्ड जो आपको स्कूल का क्या होता है, ओपनिंग का हो, खुलने का हो, या आपका क्या हो, बंद होने का है, तो ये ऑफिशियल वर्ड है, ठीक है, याद रखिएगा। कोई बैच अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो हम उसका क्या करेंगे, स्टार्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन बिगिन जो है ये हम नहीं यूज कर सकते, समझ रहे हो, तो ये दिमाग रखना, जनरल वर्ड है आपका बिगिन। जैसे अगर कोई की बारिश शुरू हो गई, ठीक है, तो हम यूज करते हैं स्टार्टेड रेडिंग, जैसे वो हंसने लगा, लिटरली ये स्टार्टेड लाफिंग, नहीं, हम उससे बेहतर यूज करते हैं ही बिगेन टू लाफ, ये यूज करते हैं, ही बिगेन टू लाफ, वो हंसने लगा, ही बिगेन टू लाफ, तो ये वर्ड ज्यादा अच्छा है, तो वर्ड पे डिपेंड करता है, स्टार्टेड लाफिंग ये बेहतर है, चाहे स्टार्टेड डायरेक्ट फॉर्म, लेकिन ही बिगेन टू लाफ यूज करते हैं, तो यूज करते हैं लेकिन अंदाज अलग अलग होता है, क्या देगा, बिगिन एक जनरल वर्ब है और स्टार्ट भी जनरल वर्ब है, लेकिन हमारा क्या हो कि कोई भी एक्टिविटी शुरू करने के लिए बेहतर वर्ड होगा क्या, स्टार्ट। बिगिन जो है जनरल वर्ब है, हम यूज करते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ऑफिशियल के लिए कमेंट्स यूज करते हैं, नॉर्मल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड है बोरो, मैंने पहले ही बता दिया, बोरो जो वर्ड है हमारा, बोरो मींस होता है, देखिए हमने बताया था कि जिसमें लॉ लगा है ना, जिसमें लॉ लगा है वो आपका, ये जो लॉ लगा है ना, ये लॉ में देना होता है, उल्टा होता है, जो आपको देखिए लॉ से क्या होता है, लॉ होना चाहिए था तो लॉ हो जाता है क्या, उधार लेना बोरो में हो जाता है, लॉ या नहीं होके तो हो जाता है, मीनिंग सेंस याद रखना है कि आपका जो एलियन डिलेट है वो आपका देना होता है, और उल्टा जो होता है वो बोरो होता है, लेने के लिए क्या करते हैं, बोरो यूज करते हैं, बच्चे गलती करते हैं, टू बोरो समथिंग, कोई भी चीज यूज कर सकते हो, बोरो समथिंग, ठीक है, क्या लिखो, बोरो समथिंग फ्रॉम समबडी, बस समझो, फ्रॉम समबडी, तो ये यूज करते हैं, लेकिन लेंड जो होता है वो देते किसी को, तो लेंड समथिंग, ठीक है, टू समबडी, दोनों में आपका प्रीपोजिशन का यूज अंतर होता है, ये याद रखेंगे, कोई दिक्कत, समझ लो, तो ये याद रखिएगा, समझ लो ना। अगला वर्ड है BROACH, काफी अच्छा वर्ड है, चर्चा उठाना या खोलना, किसी मुद्दा को उठाना, सही है, क्या लिख रहा है, ये क्या लिख रहे हो, करण कर्णावत, करण क्या लिख रहे हो, बताओ फिर से, समझे, फिर से लिखिए। चलिए, तो ये जो हमारा किसी चर्चा को उठाना या खोलना, ये होता है किसी भी टॉपिक को ना, बस समझ लो, टू ब्रिंग अप अ टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो फॉर डिस्कशन, बस समझे, डिस्कशन के लिए जो उठाते हैं ना मुद्दा, उसके लिए यूज करते हैं, ये सेंस में आपको BROACH, चर्चा उठाने के लिए, समझे, कोई चर्चा कोई मुद्दा जो है उठाया हम लोग क्या डिस्कशन के लिए, ये BROACH है, ये रखिए वर्ड पूछा हुआ है, लेकिन ये वर्ड काफी खतरनाक है, ये भी वर्ड पूछा हुआ सीजीएल के प्रीलिम्स में, मानोगे, ये वर्ड है आपका ब्रूच, सही है, ये आपका गला एक प्रकार का गहना, इनफैक्ट ये एक डेकोरेटिव पिन होता है, ये डेकोरेटिव पिन जो औरतें पहनती है, ठीक है, डेकोरेटिव पिन वर्न बाय, ठीक है, वर्न बाय वीमेन, ये जो साड़ी वगैरह पहनती है ना, साड़ी पहनने के लिए पिन लगाती है, सही है, जो साड़ी पिन होता है ना उसको बोलते हैं, याद रहेगा, ये जो साड़ी पिन जो है ना, सर क्या लिखा, चलिए ये आपका साड़ी पिन होता है, हिंदी में बोले इसको क्या, साड़ी पिन, याद रहेगा, हिंदी में याद रखोगे, साड़ी पिन, बस समझे, साड़ी का जो पिन होता है ना, लड़कियां यूज करती हैं, औरतें यूज करती हैं, पिन वही होता है आपको, ये तो बोलते हैं डेकोरेटिव, लेकिन ये आपको गाना जो दिया ना, आप इसको लिखो क्या, डेकोरेटिव पिन वर्न बाय वीमेन, ये आपका वर्ड है, याद रखिए, पूछा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड आपका है, देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा ब्रुक है, ये वर्ड आपको ऑलरेडी पूछा है एग्जाम में कई बार। ब्रुक का क्या सेंस होता है, ब्रुक माने तो बर्दाश्त करना, ठीक है, ब्रुक मींस क्या होता है, बर्दाश्त करना,
और बर्दाश्त करने का आपको पहले ही मैंने वर्ड बता दिया। ब्रूक मींस क्या होता है, ये वर्ब ही है। देखो ये चर्चा उठाना, ये हमारा वीवन है, ठीक है, ये हमारा नाउन है और ये फिर हमारा वीवन हो गया ब्रूक, ये आपका गाना है। देखो ठीक है ना, मैंने लिखा डेकोरेटिव मीन, ठीक है। आगे देखो ब्रूक मींस क्या होता है, देखो ब्रूक मींस क्या होता है, टू टॉलरेट, याद आएगा, टॉलरेट होता है, या आप यूज करते हो फॉर बियर, साने के लिए यूज करते हो फॉर बियर, या आप एक वर्ड लिख सकते हो क्या, बियर, सही है ना, साना, या पेशेंस, पेशेंस के साथ साथ हो तो बियर विद, अगर धैर्य के साथ साथ हो तो बियर विद, धैर्य के साथ, धैर्य के साथ अगर साथ हो क्या बोलते हैं, बियर विद, धैर्य के साथ अगर साना तो बियर विद होता है, याद आएगा, धैर्य के साथ साना हो तो बियर विद, और सिंपली अगर साना हो तो क्या यूज करेंगे, सिंपली साना हो तो बियर यूज करते हैं। तो ये आप वर्ड्स याद रखेंगे, इन्हीं को दिक्कत, चलिए मजा ले लो ना सब। तो आपको फॉर बियर को याद रखना है, याद आएगा, ये याद रखेंगे। ब्रिज, ब्रिज का भी मीनिंग बता देते हैं, ब्रिज का भी मीनिंग आपको बता देते हैं, ब्रिज का मीनिंग बता देते हैं, BREACH। ब्रिज जो है ये नाउन होता है, ठीक है। ब्रिज को हम यूज करते हैं उल्लंघन, उल्लंघन, उल्लंघन के सेंस में यूज करते हैं, जैसे आपका ब्रीच ऑफ लॉ, ब्रीच ऑफ लॉ, या आप लिख सकते हो क्या, रूल, कानून का उल्लंघन, या आप बोलो क्या, सही ना, कानून का उल्लंघन, या आप बोलो क्या चीज, रूल्स, आपका कोई नियम है उसका उल्लंघन, दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ लॉ, BREACH, ब्रीच, ठीक है, ब्रीच ऑफ लॉ। विक्रम सिंह समझ में आया, ब्रीच आपने पूछा था, ब्रीच ऑफ लॉ आपको मैंने बता दिया, ब्रीच ऑफ लॉ, इनको कोई इशू है, ब्रीच ऑफ लॉ, ये याद रखिएगा। ब्रीच ऑफ लॉ मींस व्हाट, ये इसका मीनिंग हुआ आपको, ब्रीच ऑफ लॉ कर दिया है, ब्रूक बर्दाश्त करना, ब्रीच ऑफ लॉ ये नाउन फॉर्म में हो गया। अगर हम इसको वर्ब फॉर्म में यूज करते हैं तो हो जाएगा उल्लंघन करना, और जब वर्ब फॉर्म में होता है तो इसका सिनोनिम्स काफी अच्छा वर्ड है, आप सिंपल लिख सकते हो वायलेट, ठीक है, आपने सुना होगा वायलेट, वायलेट आपने सुना है, उल्लंघन करना, काफी अच्छा वर्ड है, वायलेट मींस उल्लंघन करना। और भी हम वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, और भी यूज करते हैं वर्ड, आपको आगे बता देंगे, लेकिन एक वर्ड आप देखो, ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस, तो वायलेट या ट्रांसग्रेस सब यूज करते हैं उल्लंघन करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, ये वर्ड्स हो गया हमारा, ये हमने बताया बर्दाश्त करने के लिए वर्ड्स। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपका ब्रूक जो बर्दाश्त करना काफी सुंदर वर्ड है, ठीक है, ये काफी सुंदर वर्ड है, इसको एकदम याद रखिए। रेगुलर पूछा सर एक वर्ड पढ़ाने से क्या बेनिफिट, PDF एनफ है, इसके लिए प्लीज टीच एज लॉजिकल एज ऑल योर क्लासेस, ठीक है। वर्ड पढ़ाने से फायदा है, थोड़ा बहुत पढ़े, अभी मैं आऊंगा उसमें, ठीक है, थोड़ा सा है उसमें फायदा, तभी तो पढ़ा रहे हैं। जब हाई कोर्ट का एग्जाम दोगे ना, या किसी भी एग्जाम का कोर्ट का, तो आपको पता चलेगा क्या इसका यूज है, जो मैंने अभी वर्ड्स पढ़ाया है, कोई भी एग्जाम दोगे तो। अभी आगे का पेपर है, ब्लैबर है और ब्लबर है, देखो बहुत ज्यादा बात करना, ये ब्लबर, BLA ब्लैबर, ठीक है। तो ब्लैबर मींस जब के बात करने के लिए होता है, खूब बकर करता है, उसके लिए यूज करते हैं, तो ब्लैबर याद रखिएगा, समझे, ब्लैबर मींस क्या होता है, खूब जो बात करता है, तो ब्लबर देखिए लबर लबर करना, तो लबर के लिए भी है, हमारे यहाँ खूब गांव में चलता है, लबर लबर कर रहा है बच्चा, लबर लबर करना मतलब खूब बोलना, ठीक है, बहुत बात करना। देखो ये ब्लैबर में लबर है, LABBR, लबर लबर करना, ठीक है, लबर लबर करना मतलब समझते हो ना, हमारे बिहारी के बच्चे समझते हैं लबर लबर करने का, तो ये ब्लैबर है, बहुत ज्यादा बात करना, समझो, तो ये याद रखिएगा। लेकिन ये ब्लबर जो है जोर से चिल्लाना, ठीक है, टू क्राई बोल सकते हो लाउडली, टू क्राई लाउडली, ये हमारा जोर से चिल्लाना, याद आएगा, अंतर यही है, सिंपल, दोनों याद रखिएगा, सिंपल अंतर है, एक है आपका लबर लबर दैट इज कॉल्ड ब्लैबर, और एक है आपका ब्लबर, ब्लबर मींस ये चिल्लाना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका सीज, सीज का मतलब होता है क्या है, सीज समाप्त करना, किसी काम को रोक देना, अगला सीज है जब करना, ये बड़ा सिंपल है। देखिए सीज मींस होता है आपको कार्य कोई भी काम है उसको रोकना, सीज करना, और सीज के साथ सबसे ज्यादा प्रीपोजिशन चलता है वो है हमारा प्रीपोजिशन टू, याद रखिएगा, ये वर्ब के रूप में प्रीपोजिशन लेता है सीज टू, बस पढ़ो, जैसे अगर सीज टू दिया है तो सीज टू याद रखेंगे कि प्रीपोजिशन के अलावा ये 2 + V1 लेता है, दैट इज कॉल्ड इंफिनिटी फॉर्म। प्रीपोजिशन मिलेगा सीज टू या ऑफ, कुछ ले सकता है, ये प्रीपोजिशन ले सकता है, बस पढ़ो, ये सीज ले सकता है वर्ब के साथ इंफिनिटी, और ये प्रीपोजिशन के रूप में गया तो ये नाउन के रूप में लेते ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सीज जो है, ठीक है, ये सीज जो है ये आपका वर्ब के रूप में प्रीपोजिशन नहीं लेता है, अगर हम पैसिव फॉर्म में लेंगे तो प्रीपोजिशन लेगा, सीज्ड बाय समबडी, ये जब करना है दैट इज कॉल्ड पकड़ लेना, ये सीज माने होता है कैप्चर, याद होगा आपको, कैप्चर करना, ठीक है, टू कैप्चर समथिंग, उससे कैप्चर पकड़ना, ये तो लिख सकते हैं जब करना, सीज मींस टू कैप्चर यूज कर सकते हैं, बस पढ़ो। तो ये और बेहतरीन वर्ड है, आप उसको क्या कर सकते हैं, कब्जाने के लिए यूजर लिख सकते हो, यूजर, यूएसयूआरटी यूजर, ये सीज आप समझिए, समाप्त करना है, कोई चीज फंक्शन खत्म हो जाए उसके लिए यूज करते हैं, सीजेस टू फंक्शन, इट सीजेस टू फंक्शन, देखिए सीज के बराबर क्या होगा, इंफिनिटी फॉर्म हुआ, ये सीज का आपका नाउन फॉर्म में बहुत सारा वर्ड यूज किया था, सीज टू होता है, सही ना, या द सीज ऑफ समथिंग, वो नाउन में यूज करते हैं। इस सीज से एक वर्ड बनता है वो भी आपका नाउन ही है, जिसे हम बोलते हैं सीज फायर, सुना है ये वर्ड, सीज फायर का मतलब क्या, ये नाउन फॉर्म है, इसका मीनिंग होता है युद्ध विराम, ठीक है, युद्ध विराम आपको पता होगा, सीज फायर मींस युद्ध विराम, इसका सिनोनिम्स भी काफी अच्छा है, सीज फायर का जो सिनोनिम्स है वो काफी अच्छा है, जैसे एक वर्ड हमारा क्या, आर्मिस्टिस, ठीक है, आर्मिस्टिस वर्ड है, ये सीज फायर का सिनोनिम्स है, या एक वर्ड हमारा ट्रूस, TRUCE, ट्रूस, ये वर्ड्स आपको पूछे हुए हैं, याद आएगा, याद आएगा कि नहीं आएगा, चलें आगे अगला वर्ड देखते हैं, ये सीज को आप याद रखिएगा, कैप्चर, ठीक है, या आप लिख सकते हो यूसर्प, USUR, यूसर्प मींस क्या होता है, कब्जाना होता है, याद आएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा कोलैबोरेट, नेक्स्ट वर्ड है कोलैबोरेट, एक कोलैबोरेट जो है ये है मिलकर कार्य करना, कोलैबोरेट है जब एक कंपनी या दो कंपनी या कुछ लोग मिलकर काम करते हैं तो कोलैबोरेशन नहीं करते हैं, दो कंपनी का क्या होता है, मिलकर काम करते हैं, तो कोलैबोरेट आपका वर्ड दिया है, देखिए मिलकर कार्य करना, इसका नाउन फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाउन फॉर्म क्या होता है भाई, तो ये कोलैबोरेट होता है समबडी, देखिए टू कोलैबोरेट सही है, समथिंग विद समथिंग, इस सेंस में, जैसे बोल सकते हैं टाटा कोलैबोरेटेड विद, तो ये आपका प्रीपोजिशन जो वर्ब के रूप में ये आपका विद लेता है, ठीक है, और इसका नाउन फॉर्म जो होता है क्या होगा, कोलैबोरेशन, याद रखिए कोलैबोरेशन अगर दिया है तो कोलैबोरेशन के साथ आपका प्रीपोजिशन ऑफ भी होता है, विद भी होता है, जैसा यूज होगा वैसा कर सकते हैं। ये लेकिन वर्ड ये इंपॉर्टेंट है जो हमारे कोर्ट में खूब आता है, जब भी हाई कोर्ट के एग्जाम में इस टाइप जो भी आगे एग्जाम में ये वर्ड मिल सकता है, कोलैबोरेट, सही है, कोलैबोरेट, कोलैबोरेट क्या होता है, ये कोलैबोरेट क्या है तो सुनिए, कोलैबोरेट मींस होता है किसी तथ्य का पुष्टि करना, जैसे कोर्ट में किसी को बुलाया गया, आई विटनेस को, सही ना, गवाह को बुलाया गया, पूछा गया कि इसने मारा था, पूछा गया उससे कि गवाह से पूछा इसने मारा, तो वो तथ्य को पुष्टि करे, यस इन्हें वो नहीं मारा था, तो ये जो उनका पुष्टि करना ना इसी को बोलते हैं कोलैबोरेट, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, सही है ना, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोलैबोरेट मींस होता है किसी चीज को पुष्टि करना या क्या बोल सकते हो, कंफर्म करना, तो इसके सिनोनिम्स हमारे लिए देखिए ये वर्ब ही है, और वर्ब के रूप में टू कंफर्म, ये वर्ब है हमारा और ये कंफर्म हुआ, और एक बेहतरीन फ्रेजल वर्ब है जो यूज किया जाता है उसका नाम है बियर आउट, बियर आउट मींस होता है पुष्टि करना या कंफर्म करना, ठीक है, याद रखिए कंफर्म या बियर आउट, इनको तकलीफ याद रखें, बियर आउट मींस ये आप अच्छी तरह से जान लो, इन्हें कोई इशू है तो बता दें, इसमें इन्हीं को कोई इशू है तो बता दें, ठीक है, इन्हीं को कोई इशू है तो बता दें, आप कोई दिक्कत, गुड इवनिंग, ओके मेरे भाई, इन्हीं को दिक्कत नहीं ना, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला वर्ड है हमारा कमांड और कमेंट, ठीक है, कमांड एंड कमेंट, कोई इशू होना नहीं चाहिए, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए वर्ड है हमारा कमांड, तो ये वर्ड जो है कमांड में आज्ञा देना, ये बड़ा सिंपल वर्ड है, जिसमें बनाने की कोई इशू भी नहीं है, और उसके बाद हमारा वर्ड जो है वो कमेंट, ये वर्ड हमने पढ़ा दिया, कमेंट में होता है प्रशंसा करना, ये आप देखो प्रशंसा करना, काफी वर्ड्स इसके लिए हमने पढ़ाया था, सिंपली आपको मैंने बोला था कि ये वर्ब है टू प्रेज, सही है, सिंपल वर्ड है, देखिए तो प्रेज के बाद आपको हमने पढ़ाया था अपलॉड, याद करो अपलॉड, यहां आपको हमने पढ़ाया लॉज, यहां हमने पढ़ाया क्या इलोगाइज, असलो इलोगाइज, या वर्ड हमारा एक्सटोल, ये सब प्रशंसा करने के लिए, समझे, ये वर्ड्स हमारे क्या प्रशंसा करने के लिए, आप देख लो ये जितने भी वर्ड है आप देख लो प्रशंसा करने के लिए, ये सभी वर्ड्स एग्जाम में पूछे हुए हैं, असलो ये सभी वर्ड्स आपको पूछे हुए हैं और आपको दिमाग में रहना चाहिए, लिख लिए बढ़िया आगे, ये आप देख लो ये वर्ड्स आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है,
पढ़ा जाए, एप्रिशिएट भी वर्ड है। अच्छा चलिए अगला वर्ड हमारा कंपाइल है। देखो ये कंपाइल में संग्रह करना होता है। जैसे आप कंपाइल करते हैं ना छोटी छोटी चीजों को, सही ना, जो मेरा आर्टिकल्स होता है, जो भी मटेरियल्स होता है पढ़ने के लिए, उसको कंपाइल करते हैं। बुक का भी कंपाइलेशन होता है। ये वर्ब फॉर्म है, इसका नाउन फॉर्म हमारा ये होता है कंपाइलेशन, क्योंकि नाउन फॉर्म आने के बाद बच्चे गलती कर लेते हैं। कंपाइलेशन, ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ कोई बोल सकते हो, बुक कुछ भी बोल सकते हो, तो आप याद रखना ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। लॉर्ड के नीचे वाला क्या लिखा है, EULOGISE, उसका नेक्स्ट रोल है। अगला वर्ड है हमारा कंप्लाई। देखिए वर्ब के रूप में कंप्लाई। देखिए कंप्लाई में होता है आदेश या कानून के अनुसार कार्य करना, यानी कंप्लाई के साथ यानी होता है सेंस ये होता है कि कंप्लाई के अनुसार चलना, नियम कानून के अनुसार चलना। तो कंप्लाई के साथ हमारा प्रिपोजिशन विथ होता है। एग्जाम में कई बार पूछा है, आप एकदम रट्टा मार के रखो कुछ सिनोनिम्स इसके प्रिपोजिशन के साथ, वो है हमारा अबाइड बाय, ठीक है, अबाइड बाय एकदम याद रखिएगा। अगला वर्ड है हमारा कंफर्म टू, CONFORM, कंफर्म के साथ टू। और जो बच्चे बोल लेते हैं ना कि इसको पढ़ा के क्या फायदा होगा, तुमको क्या पता टीचर हम है कि तुम हो, ये बता देते हैं। क्यों पढ़ाना है, इसलिए पढ़ाने में कंप्लाई के साथ विथ होता है, अबाइड के साथ बाय होता है, कंफर्म के साथ टू होता है। ये रट्टा मार के रखने का, सही है, आपको याद रखना पड़ेगा, सिंपली आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे ही चलता है। असलो ये हमेशा क्वेश्चन आता है, जैसे रूल को डायरेक्ट हम फॉलो करते हैं, टू फॉलो द रूल्स, फॉलो के साथ प्रिपोजिशन नहीं होता, एक्टिव फॉर्म में कोई प्रिपोजिशन, फॉलो द रूल्स इसके साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं होता है, समझे, टू फॉलो द रूल्स, कंफर्म टू होता है, कंफर्म टू रूल्स, याद रहेगा। तो आप इसको एकदम अच्छी तरह से याद कर ले, एकदम अच्छी तरह से कंप्लाई विद अबाइड बाय, ठीक है, और कंफर्म टू, फॉलो के साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं, टू फॉलो द रूल्स, याद रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट कीवर्ड पढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट। अगला देखो कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट आपको पता होगा, ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये हमारा, देखो ये क्या B1 है, ये भी कॉम्प्लीमेंट हमारा B1 है, ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट जो है नाउन के तौर पे भी यूज किया जाता है, याद रहेगा, ये जो हमारा नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है, समझ लो। तो ये देखिए ये आपको कॉम्प्लीमेंट जो ये है क्या, प्रशंसा करना, ये प्रशंसा से ज्यादा अच्छा अभिवादन करना, ठीक है। अभिवादन करने का मतलब होता है कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो ना, बधाई देना, इस सेंस से समझिए, अभिवादन करना मतलब बधाई देना, इस सेंस से समझिए, तो आपको याद आएगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए वो सुनिए कि अगर कभी भी टू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, टू कॉम्प्लीमेंट समबडी ऑन समथिंग, समझे, ऑन समथिंग एकदम आप रट्टा मार लो, सेम कहानी इस वर्ब के साथ है, टू कांग्रेचुलेट, एग्जाम रेगुलर आता है क्वेश्चन, टू कांग्रेचुलेट समझे, टू कांग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग, याद आएगा। कॉम्प्लीमेंट हमारा ये वाला कॉम्प्लीमेंट नाउन भी होता है, और नाउन जो होता है तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट्स भी होता है, याद आएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये आपका कॉम्प्लीमेंट्स भी होता है, ये भी याद रखना नाउन के फॉर्म में, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, सही है। तो ये याद रखेंगे, कंफर्म के साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं होता है, विक्रम सिंह, वो कंफर्म माने पुष्टि करना होता है, CONFRM, ये कंफर्म CONFRM है। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों वर्ब के रूप में ये प्रिपोजिशन। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कांग्रेचुलेशंस, ये क्या होता है, तो कांग्रेचुलेशंस हमारा नाउन होता है, जो आप फेसबुक पे लिखते हो ना कांग्रेट्स, जो आप फेसबुक पे किसी को लिखते हो कांग्रेट्स, ये कांग्रेट्स नाउन होता है, और उसके साथ हमारा प्रिपोजिशन ये ऑन नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका दिया ना एग्जाम में, आप याद रखना कि ऑन जो है ना वर्ब फॉर्म के लिए यूज करते हैं, अगर एग्जाम में फॉर दिया ना वर्ब के साथ, ये गलत है। वर्ब फॉर्म में याद रखिएगा, वर्ब के फॉर्म में अगर ये है तो उसके साथ फॉर नहीं यूज करते हैं, गलत है, समझे। नाउन के फॉर्म में कांग्रेट्स है, आप कांग्रेचुलेशंस लिखते हो फेसबुक पे कांग्रेचुलेशंस, तो याद रखना कांग्रेचुलेशंस हमारा जो एफबी पे लिखते हो नाउन फॉर्म होता है, उसके साथ आप लिख सकते हो कांग्रेचुलेशंस टू यू, जैसे प्रिपोजिशन टू समबडी, या आप यूज कर सकते हो ऑन या फॉर, दोनों यूज कर सकते हो, यहां पे दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन वर्ब फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ ऑन चलता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स हमारा नाउन भी हो सकता है, कोई यूज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसका नाउन फॉर्म में यूज करते हैं, पूरा फॉर्म। ये कॉम्प्लीमेंट की बात करें, ये पूरक होना होता है। अब ये पूरक क्या होता है, पहले इसको देख ले, पहले समझ जा सीधा से, कैसे याद करें जो हमने बोला, अब याद कर लो क्या याद करना, कॉम्प्लीमेंट समबडी, टू कॉम्प्लीमेंट समबडी ऑन समथिंग, बधाई देने के लिए यूज करते हैं, किसी चीज पे आपको नहीं किया तो कांग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग, कैसे याद करेंगे, दो तीन याद कर लीजिए, और क्या करना है। अब क्या चाहते हो, इस सब चीज के लिए हम क्या नियम बना दें, कैसे याद करना है, आपको याद करना है भाई, इंग्लिश है, समझे, आपको इंग्लिश है, इसको जैसे जितना निरंजन को मैं आपको बोला हूं, इसको आपको ऐसे ही याद करना, जुबान पे चढ़ाना, कॉम्प्लीमेंट समबडी ऑन समथिंग, किसी चीज पे, सही ना, जैसे आई कॉम्प्लीमेंटेड माय फ्रेंड ऑन हिज, सही ना, ऑन हिज क्या बोले, ऑन हिज एक्शन, बस हो गया, इस सेंस में यूज करते हैं, वो बड़ा चीज है। सर मैं तो क्या लिखा, सब लिखा कर याद कर रहा हूं। चलिए आगे भाई हम अगला वर्ड हमारा कॉम्प्लीमेंट है, पूरक होना। चलिए इस वर्ड को भी देखें, ये जो वर्ड लिखा ना पूरक होना, इसका नाउन फॉर्म तो मैंने बता दिया कि नाउन फॉर्म भी होगा, लेकिन अभी देख लेते हैं। तो ये आप पढ़ा होगा आपने कहा, इसको आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मींस पूरक होना, किसी चीज का पूरक होना का मतलब समझते हो, जैसे हम बोले कि सिक्का के दो पहलू बोलते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू है, मतलब एक चित है तो दूसरा पट है, तो चित का जो पूरक है ना वो क्या होता है, पट होता है, तो चित का पूरक पट, ये होना है पूरक होना, ये सेंस है, समझ लो। तो ये आपको याद, जैसे अगर हम बोले कि दो एंगल्स जो है, अगर ऐसा हुआ कि 90 है, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, इसको आप बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री, इसको क्या बोलते हो, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये 90 है, ये दोनों मिलकर क्या बना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये बोलते हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपका एंगल्स नाउन हुआ, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, समझे, ये एडजेक्टिव हो गया। और ये आपका बेसिक फंडा है कि ये कॉम्प्लीमेंट, ये जो हमारा क्या है, B1 है, पूरक होना के सेंस में, कोई इशू है, ये याद आएगा। तो ये जो हमारा है ये पूरक होना, इसका हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसी को कॉम्प्लीमेंट्री को अगर हम प्रीपोजिशन के साथ यूज करें तो कॉम्प्लीमेंट्री, याद होगा बचपन में पढ़े होंगे, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री टू लेता है, एडजेक्टिव के रूप में क्या लेते हैं, इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रीपोजिशन टू लेते हैं, पूरक का कॉम्प्लीमेंट्री टू। एक और वर्ड आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, सप्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, समझे, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ देयर सम इज 180, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ देयर सम इज 90, याद है। ये तो कॉम्प्लीमेंट भी याद रखना, पूरक होना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एडजेक्टिव फॉर्म में प्रीपोजिशन टू लेता है, और आपका कॉम्प्लीमेंट जो है ये नाउन हो सकता है, ठीक है, ये भी नाउन यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका कब यूज होता है, ये यूज करते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट कम होगा, कॉम्प्लीमेंट्री आपको ज्यादा मिलेगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड हमारा कंडेम, ठीक है, ये काफी अच्छा वर्ड है, ये देखिए निंदा करना, ठीक है, निंदा करना एक वर्ड कंडेम, बताने की जरूरत है नहीं, आप बचपन से पढ़े होंगे, पढ़े हो ना, ये याद रखिएगा कि ये जो वर्ड है ना, ये याद रखेंगे, ये जो वर्ड है हमारा कंडेम है, तो ये जो है एक बड़ा सिंपल वर्ड है, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं। ये कंडेम करने का मतलब क्या, निंदा करना, निंदा करने के लिए ढेर सारा वर्ड पढ़ा दिया, जैसे आपको कास्टिगेट, बात समझे, कास्टिगेट मैंने पढ़ाया था, आपको मैंने एक वर्ड लिखाया था डिनाइग्रेट, याद होगा आपको हमने निंदा करने के लिए वर्ड लिखाया था क्या, सेंस हुआ, तो ये सब वर्ड आपको निंदा करने के लिए, लेकिन ये वर्ड ज्यादा खतरनाक है मेरे भाई, दोनों का दोनों V1 है, इसका मतलब तिरस्कार करना होता है, तिरस्कार का मतलब जिसको आप क्या करते हो, देख के देखो ये तिरस्कार हुआ, तो इसको बोलते हैं टू लुक डाउन अपॉन, याद है, टू लुक, सही है, ये याद रखेंगे, ये जो वर्ड यूज करते हैं किसी लोग को जो लुक डाउन अपॉन करते हैं ना उसके लिए यूज होता है, ये याद रखेंगे, टू लुक डाउन अपॉन, किसी पे आप देख के उसको नीचा, उस सेंस में। ये एक बच्चा ये ठीक है, स्लैंडर, यस ये चलेगा, यहां पे चलेगा, SLANDR, ये वर्ड जो है हमारा डिस्पाइज, आपने सुना तिरस्कार के लिए डिस्पाइज, ये वर्ड आपने सुना DS, सही है, PISE डिस्पाइज, याद रहेगा, डिस्पाइज, ये आपने वर्ड सुना होगा, डिस्पाइज, या आपने ये सुना होगा डिस्डेन, समझे, या वर्ड आप लिख सकते हैं स्कॉर्नफुली, तो ये सब वर्ड आपको कंडेम है, कंडेम वो है कंडेम, ठीक है, दोनों वर्ड का अंतर है। कंडेम जो है कब
कब करते हो किसी को, जब आप कंडेम करते हो, निंदा करते हो, तो पहले सेंस होगा किस चीज का, पहले होगा तिरस्कार का, बेकार है, ठीक है। तो पहले भाव होना चाहिए कंडेम का, उसका होगा कंडेम का, याद आएगा। तो दोनों चीज याद रखेंगे आप। यस, एक वर्ड बच्ची बोल रही है कि सर ये भी लिख सकते हैं, यस LOATHE लोथ वर्ब के रूप में लिखा जा सकता है, एकदम सही है, हो गया। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, अब तो आगे बढ़े। लिख लिए, जल्दी लिखो भाई बाबू, जल्दी जल्दी लिखो, तो लिखते नहीं, फटाफट लिखो, फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। लोथ, ये लोथ का मतलब होता है अनिच्छा, ये लोथ हमारा एडजेक्टिव होता है। ये लोथ क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ये अनिच्छा के लिए यूज करते हैं, ठीक है, अनिच्छा के लिए यूज करते हैं। लोथ टू, याद है ना आपको पढ़ाया था, ये एडजेक्टिव है, समझे। चलिए नेक्स्ट आप देखो, अगला वर्ड हमारा कंडोल है। कंडोल में सिंपल वर्ड है, ये शोक है ना, कंडोल में होता है शोक संदेश देना। आपको याद होगा कि पेपर में निकलता था क्या, कंडोलेंस, ठीक है, कंडोलेंसेज, याद है ना, कंडोलेंसेज सुने हो, ये जो होता है ना संदेश होता है, शोक संदेश, हिंदी में इसको बोलते हैं, नाउन ग्रुप में शोक संदेश, याद है, ये हुआ शोक संदेश। और कंडोल में क्या होता है, संदेश देना, ये वर्ब है और ये हमारा नाउन फॉर्म है, कंडोलेंसेज। तो कंडोलेंस जब नाउन ग्रुप में हो तो कंडोलेंस टू यूज कर सकते हैं या फॉर यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडोल जो होता है ना, ये कोई प्रिपरेशन नहीं लेता, याद है। क्लास हैंडराइटिंग पीडीएफ भी डाल दिया कीजिए सर, कौन हैंडराइटिंग पीडीएफ, ये वाली, मैं ये वाली नहीं डालूंगा, ये नहीं डाल पाएगा, सही है। आप अपना पढ़े और लिखें, थोड़ा करके लिखो, अपने से पढ़ो ज्यादा अच्छा है, सारा चीज पीडीएफ में डाल दो, सारी चीजें की पीडीएफ में डाल दो तो कहानी खत्म हो जाएगी, आपको खुद भी मेहनत करनी चाहिए। चलो अगला वर्ड ये काफी अच्छा है, ये एग्जाम में पूछता है, ये तो शोक संदेश देना, ठीक है, कंट्रोल करना। ये जो कंट्रोल है ना, ये काफी अच्छा वर्ड है, गलती को अनदेखा करना, ये एग्जाम में कई बार पूछा है, कोई अगर कोई गलती किया ना तो उसको अनदेखा करना, दैट इज कॉल्ड इग्नोर करना, सही। कुछ सिंपल वर्ड लिख सकते हैं, इग्नोर, ये वर्ड भी है, हम लिख रहे हैं इग्नोर, सही है, इग्नोर लिख सकते हो, या एग्जाम में इसका सिनोनिम्स हमेशा देता है टू एक्सक्यूज, या आपको देता है या ओवरलुक, ठीक है, ये आप याद रखना। इसकी पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सब चीज मैं पीडीएफ दे दूंगा, पता चला मार्केट को दे दिया, तो लोग सब घुमा दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया, यार कुछ बने रहने दो, पढ़ाने के लिए कुछ रहने दो, पढ़ाने के लिए, तब ना मैं सभी बच्चे में पढ़ाऊंगा, पता चला पढ़ाने के लिए कुछ रखा ही नहीं है, सब पीडीएफ दे दो, सब पीडीएफ दे दो, क्या यार, पढ़ने का मतलब ये थोड़ी होता है बच्चा मतलब पढ़े मत कीजिए इसको, अब इसको नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे जानोगे कि क्या वर्ड होता है, कैसे सुनने से ज्यादा याद होता है, पता है ना। आपको लगता है सर गुस्सा करते हैं, अरे गुस्सा मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, बस ना, मैं गुस्सा कुछ लोग बोलते हैं सर बहुत गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा मैं अपने लिए नहीं करता हूं, तुम्हारे लिए करता हूं, ठीक है, आपके लिए नहीं करता हूं, अपने लिए थोड़ी कर, याद आएगा। तो ये वर्ड्स आपको याद रखना है, कोई दिक्कत, बता दो मेरा गुस्सा खराब लगता है, बताओ तो एक बार, यस या नो करो, मेरा गुस्सा खराब लगता है, यस या नो, सही ना, यस या नो बोलो, मेरा गुस्सा आपको खराब लगता है, बहुत को खराब लगता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कन्फेस। कन्फेस में होता है अपनी गलती स्वीकार करना, बहुत अच्छा वर्ड है, आप इस चीज को समझे, देखिए आप ध्यान समझेंगे, कन्फेस जो वर्ड है गलती स्वीकार करने का, कन्फेस गलती को स्वीकार करना हो तो कन्फेस करना, ठीक है, कोई भी कन्फेस, जैसे ही कन्फेस द गिल्ट, असले ही कन्फेस द गिल्ट, जो उसकी गलती थी उसने स्वीकार किया, समझे, तो ये याद रखेगा, ये कन्फेस जो है ना क्राइम के लिए यूज करते हैं, ही कन्फेस द क्राइम, ही कन्फेस द क्राइम, तो कन्फेस द गिल्ट, ही कन्फेस द क्राइम, तो ये इस रूप में यूज करते हैं कन्फेस को, याद रखेगा। अब पहले समझो इस वर्ड को, पर क्या मतलब बताना चाह रहा हूं, देखो कन्फेस है, ये गलती ही स्वीकार करने के लिए यूज किया जाता है, जब भी यूज करें कोई गलती है उसको स्वीकार करने के लिए, किसी फैक्ट को कन्फेस नहीं किया जाता, ही कन्फेस द क्या, ट्रुथ गलत है, ही कन्फेस द ट्रुथ गलत है, ही कन्फेस द क्राइम, ही कन्फेस द गिल्ट, ये सही है, समझे, ये आप अच्छी तरह से जानो, गलती हो, देखो इसको यूज करें कन्फेस, वर्ब लोकेशन की बात करें, वर्ब टू कन्फेस व्हाट, आप बोलो टू कन्फेस गिल्ट, GUILT गिल्ट, समझे, कन्फेस गिल्ट, या आप लिखो क्या क्राइम, समझ लो, या क्या लिख सकते हो मिस्टेक, समझ लो, ये यूज कर सकते हो, ये इसका लोकेशन नाउन ये है, समझे, ये याद रखेंगे आप, अच्छी तरह से जान लो, ये गलती स्वीकार करना है। लेकिन ये जो एडमिट है ना, एडमिट, ये स्पेलिंग तो पहले गलत है, तो सही कर लो, ADMIT, एडमिट है ये, ठीक है भाई, एडमिट है, ADIMT नहीं, तो एडमिट जो है ये तथ्य को स्वीकार करना, कैसे इसको यूज करते हैं, तो टू एडमिट द फैक्ट, देखिए क्या चीज हम यूज करेंगे, टू एडमिट द फैक्ट, या आप लिख सकते हो टू एडमिट द फैक्ट या ट्रुथ, आप लिख सकते हो ट्रुथ, समझे, या रियलिटी, सच्चाई को मानना, एडमिट करना, समझे, ये आपको सच्चाई मानने के लिए यूज करता है, कोई दिक्कत, ये आप अच्छे से जान लो, सच्चाई के लिए हम यूज करेंगे ये, ठीक है, ये आप इस अंदाज में याद रखो, ठीक है। आगे आपको एडमिटेंस है, हम ये वर्ड पहले पढ़ा चुके हैं, ये एडमिटेंस जो है ये नाउन है, ठीक है, ये हमारा नाउन है, वो दोनों वर्ड था, ये प्रवेश की आज्ञा है, एडमिटेंस का मतलब होता है परमिशन टू एंटर, जो परमिशन हम लेते हैं ना कहीं आने का, उसको बोलते हैं परमिशन टू व्हाट, एंटर, परमिशन टू एंटर, या परमिशन, देखो ये एडमिटेंस है, ये आपका वर्ड एडमिशन है, दोनों में अंतर है, एडमिशन, ये एडमिशन है और ये एडमिटेंस है, एडमिशन जो वर्ड है वाकई में एडमिट से ही बना है, एडमिट वर्ब है और एडमिशन नाउन फॉर्म है, एडमिशन, ठीक है, तो एडमिशन का मतलब दाखिला होता है, आपको बताइए एडमिशन इज दाखिला, और एडमिशन हो या एडमिशन, याद रखिएगा, एडमिशन टू, सही है ना, एडमिशन टू भी यूज करते हैं और एडमिशन इन भी यूज करते हैं, ये एडमिटेंस हम यूज करते हैं, एडमिटेंस टू प्लेस, एडमिटेंस टू अ प्लेस, एडमिटेंस टू अ प्लेस, ठीक है, एडमिटेंस टू अ प्लेस, याद रखेगा, और एडमिशन टू या इन, याद रखेंगे, स्कूल कॉलेज, तो ये दोनों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या, कन्फाइड, ये सुंदर वर्ड है, अभी देखो बहुत सुंदर वर्ड है, इसमें क्या सुनिएगा, कन्फाइड है बहुत सुंदर वर्ड है, पहले भी आप पढ़े हो, इसमें कुछ प्रिपरेशन का भी चक्कर है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कन्फाइड का जो है ये वर्ब है और ये भी वर्ब है, कन्फाइड है, कन्फाइड मींस होता है किसी पे विश्वास करना, कन्फाइड जो है ना वर्ड पहले समझिएगा अच्छे से, जब अपना राज आप किसी को बताते हैं, जो आपका हमराज होता है, जो आप उस पर भरोसा करते हो 100%, जो जिस पे आप क्या करते हो पूरा विश्वास करते हो, तो आप जिस पे विश्वास करते हो ना और सारी बात बता देते हो उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट, ये हो गया आपको नाउन, मैंने बनाया था, इसको बोलते हैं हिंदी में हमराज, ठीक है, और आपने इसलिए उसको बता दिया क्योंकि आपको बहुत सही ना, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, तो कॉन्फिडेंट होता है एडजेक्टिव, बस समझो, तो कॉन्फिडेंट होकर आपने जो कॉन्फिडेंट को बता दिया ना, ये याद रखिए, वो जो राज वही धोखा होता है, कॉन्फिडेंट होकर आपने क्या किया, अपना सारा राज अपने कॉन्फिडेंट को बता दिया, हमराज ये पर्सन होता है, व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, समझे, ये जो है ना व्यक्ति को बोलते हैं हमराज, सही है, ये मेरा हमराज है, ये याद रखिएगा। तो ये समझिए, अब कहानी क्या समझिए, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपना राज बताता है तो उसको बोलते हैं टू कन्फाइड समथिंग इन समबडी, ये आपको राज बताना किसी को, सही ना, अपना राज कुछ भी बताए, कुछ भी राज नहीं, कुछ भी बताना है, सही ना, समथिंग लिखा है, तो ये होता है बताना, ठीक है, तो बताने के लिए हो गया, जैसे मैंने अपना राज बता दिया, हो गया, लेकिन ये जिस व्यक्ति को मैंने अपना राज बताया ना, अगर वो आदमी क्या, अगर वो व्यक्ति करे दुनिया को बता दे, तो वो उसके लिए जब वो दुनिया को बता देगा ना, तो ऐसे यूज करेंगे, टू कन्फाइड समथिंग टू समबडी, ये अंतर हो जाता है, अंतर प्रीपोजिशन का इन और टू का अंतर, जब कोई आपका कॉन्फिडेंट, जब आप किसी कॉन्फिडेंट को बताओ, पहली बार बताओ तो कन्फाइड इन समबडी, जब पहली बार बताओ तो कन्फाइड इन समबडी, ठीक है, टू कन्फाइड इन समबडी, लेकिन वो व्यक्ति अगर दुनिया को बता दिया तो कन्फाइड टू समबडी, समझे, ये अंतर आप समझिए, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, दुनिया को बताने के लिए कन्फाइड टू समबडी होगा, और जब किसी एक व्यक्ति को बताना हमराज को, उसको कन्फिडेंट करते हैं तो कन्फाइड इन समबडी, ये दोनों का अंतर है,
समझे? चले आगे नेक्स्ट। अगला वर्ड हमारा जो है वो कन्फाइंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? कन्फाइंड। अब ये वर्ड की जहां तक बात है कन्फाइंड, ये V1 है यहाँ पे। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है? किसी को स्थान या क्षेत्र तक सीमित करना। तो कन्फाइंड का मतलब क्या है? किसी को कन्फाइंड मतलब टू लिमिट कर देना, उसको लिमिट कर देना, समझ लो। ये सेंस में कन्फाइंड हो या लिमिट करना। एक वर्ड बड़ा अच्छा सा उसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट, ठीक है। कंस्ट्रिक्ट भी यूज करते हैं। एक वर्ड है हम इसको यूज कर सकते हैं सीमित करने के लिए, क्या है? रिस्ट्रिक्ट, ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज है, समझे? इसका जो थर्ड फॉर्म है ना V3, जब ये एडजेक्टिव बनता है V3 के रूप में, समझो ये कन्फाइंड, ये जितना भी सीमित करने वाला वर्ड है, सही है, सीमित वाले वर्ड्स जब ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होगा तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन टू लेते हैं। सीमित वाले जितने भी वर्ड है वो प्रीपोजिशन टू लेते हैं। जैसे कन्फाइंड टू, बस बोलो कन्फाइंड टू। हमने दूसरा वर्ड लिख दिया लिमिटेड टू। हमने तीसरा वर्ड लिख दिया कंस्ट्रिक्टेड टू। हमने चौथा वर्ड लिख दिया रेस्ट्रिक्टेड टू, बस बोलो। तो ये सभी वर्ड्स प्रीपोजिशन टू लेंगे इन एडजेक्टिव फॉर्म। इंडिया वाज रेस्ट्रिक्टेड टू 120 रन्स। इंडिया वाज रेस्ट्रिक्टेड टू 120 रन्स, बस बोलो। इंडिया को 120 रन पर सीमित कर दिया, ठीक है। इंडिया 120 रन पे सीमित हो गया। इंडिया वाज रेस्ट्रिक्टेड टू, बस बोलो। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, एडजेक्टिव रूप में ये प्रीपोजिशन टू लेता है, सही है। इन्हें कोई दिक्कत? नेक्स्ट वर्ड हमारा आपका कंफर्म। एक बच्चा पूछा था कंफर्म, देख लो आ गया कंफर्म। कंफर्म का मतलब है सुनिश्चित करना, ये वर्ड मैंने पढ़ा दिया। कंफर्म का एक सिनोनिम सभी पीछे हमने पढ़ाया था, कोरोबोरेट। कंफर्म के लिए पढ़ाया था कोरोबोरेट। और दूसरा वर्ड हमने पढ़ाया था डियर आउट, सही ना, सुनिश्चित करना, पुष्टि करना। ये आपको कंफर्म, लेकिन ये वर्ड कंफर्म है, CONFORM। कंफर्म में नियम कानून के अनुरूप चलना। कंफर्म के साथ हमने बताया कंफर्म टू होता है, ठीक है। कंफर्म CONFORM, कंफर्म टू होता है, सही है। तो ये याद रखिएगा। एक बच्ची बोलेगी सर ये भी लिख दो, टेदर्ड टू, चलेगा। गाय भैंस को बांध देते हैं खुट्टा में, टेदर्ड टू, ठीक है, सीमित करने के लिए, तो वो सही है। ऐसे टेदर का मतलब होता है बांधना, ठीक है। टेदर मींस TETHER, टेदर ये वर्ब ये होता है TETHER। टेदर मींस होता है बांधना, V1 ये होता है, समझे। तो इसका जो आपका सिनोनिम्स होता है टाई होता है, टू टाई, बांधना, या फास्टेन, समझे, फास्टेन होता है। लेकिन बांध के हम क्या करते हैं, उसको सीमित ही करते हैं, समझे। आज क्लास है क्या सर? YouTube पर नहीं, आज क्लास नहीं, YouTube पे कल लेंगे, कल होगी क्लास, आज नहीं, हो गया। ये आप अच्छी तरह से जान लो, ये वर्ड्स आप अच्छे से लिख लो, समझे, हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा कोनेट और डिनोट, दोनों का देख रहे हो ना। तो ये कोनेट जो है ना, कोनोट जो वर्ड है ये काफी अच्छा वर्ड है। कोनोट का मीनिंग होता है, देखिए, किसी चीज का भाव या संकेत देना। तो जो अंदर का भाव है ना, ठीक है, जो उसका अंदर का भाव निकलता है उसको बोलते हैं कोनोट इक्वल्स टू इंप्लाई, IMPLY। इंप्लाई का मतलब यही सेंस होता है, ठीक है। इंप्लाई, मैंने सैटरडे कुछ वर्ड याद करिए। तो ये इंप्लाई होता है, जैसे आप कहते हैं ना इंप्लाइड मीनिंग, मैंने कहीं लिख दिया सपोज होता है इंप्लाइड मीनिंग। अगर कहीं लिखा होता है इंप्लाइड मीनिंग, इसका क्या सेंस होगा? इंप्लाइड मीनिंग का सेंस ये होगा कि ये नाउन है और ये आपका डिटरमाइनर है और ये आपका क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। इंप्लाइड मीनिंग का मतलब क्या हुआ कि अंदर का भाव वाला मीनिंग, भाव वाला, जो इसके अंदर भाव से ना, भाव का जो वर्ड है ना, भाव समाया हुआ, भाव जो उसमें समाया हुआ है उसका मीनिंग, वो अर्थ। तो भाव समाया हुआ अर्थ अंदर में किसी का होता है ना, इंप्लाइड मीनिंग करते हैं। तो कुछ बोले तो उसका भाव जो समझ गया ना, वही इंप्लाई होता है, वही कोनेट होता है, ठीक है। याद आएगा सर? आज एनर्जी लो लग रही है, अभी यार घर से आया हूं, गांव से आया हूं। चलो आगे देखो। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिनोट। तो कोनोट आप समझ गए, CONNOT, कोनोट। उसके बाद हमारा वर्ड है डिनोट। डिनोट आपको डायरेक्ट होता है, ये डायरेक्ट अर्थ होता है, ये आपका डायरेक्ट होता है, याद रखिए, ये डायरेक्ट अर्थ मिलेगा, ये डायरेक्ट होता है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट होता है, बस समझो। एक जो डायरेक्ट मीनिंग निकल जाए तो उसको अर्थ डायरेक्ट होना, तो डिनोट होगा। और कोनोट जो होगा वो हमारा इनडायरेक्ट होता है, जिसको आप सांकेतिक अर्थ करते हैं, सांकेतिक अर्थ निकालना, ठीक है, भाव अर्थ निकालना, भाव अर्थ निकालना, उस सेंस में ये डायरेक्ट अर्थ होता है। जैसे अगर बोलेंगे एग्जाम में आता है ना कि दिस प्लस, ठीक है, डिनोट्स, ये प्लस का साइन है ना, डिनोट्स क्या लिखोगे? ये रहता है ना रीजनिंग में क्वेश्चन, क्या कि प्लस साइन जो है डिनोट्स व्हाट? डिनोट्स एडिशन, ठीक है। ये क्या लगता है? ये कोई दिक्कत? तो डिनोट और कोनोट ये दोनों वर्ड आपको याद रखना है। ये कोई इशू है? याद रखिएगा। ये किन्हीं को इशू है? याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज और इसको याद रखना है, क्या चीज? अगर ये वर्ड दिया ना CONNOT, ठीक है, ये कोनोट हो गया, इसका नाउन फॉर्म जो होता है कोनोटेशन होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोनोटेशन, CONNOT, सही है। इसको हिंदी बोलते हैं सांकेतिक भाव, सांकेतिक भाव, समझे। ये कोनोटेशन है और ये तो डिनोट से बनाया क्या है? डिनोटेशन, समझो ना। ये आप जान लीजिए कि डिनोट और साथ में आपका क्या है? कोनोट। ये दोनों वर्ड आपको हमेशा आता है, दोनों का नाउन फॉर्म भी आता है, डिनोटेशन भी याद रखना है। ये नाउन फॉर्म इसका क्या बनेगा? डिनोट से बनेगा क्या? डेनोटेशन, ठीक है। ये आपका ये वर्ड है, ये याद रखेंगे। अगला वर्ड है डिक्लेम। चलिए डिक्लेम और अगला वर्ड हमारा क्या? डिस्क्लेम। दोनों वर्ड हम देखेंगे। 33 नंबर आइए, ठीक है, 33 नंबर में आइए आप। ये वर्ड क्या है देखिए, डिक्लेम है घोषित करना, और उसके बाद ये डिस्क्लेम है, ठीक है, और प्रोक्लेम भी है। लेकिन डिस्क्लेम पता ना अपनी जिम्मेदारी आदि का सही ना त्याग करना। तो डिस्क्लेम करना, क्लेम होता है क्या? मतलब क्या? ये कुछ चीजें ऐलान करना। क्लेम करना मतलब ये मेरा है, ये मैं ऐलान करता हूं, मैं दावा करता हूं। तो ये क्लेम जो वर्ड है ना, इसका मतलब दावा करना, सही है, दावा करना। और डिस्क्लेम हो जाए तो दावा को छोड़ देना, मेरा कुछ नहीं है, दावा छोड़ दिया। तो डिस्क्लेम मींस दावा छोड़ देना, ठीक है। नितेश कुमार पूछा है कि सर सोवरेंटी का क्या मीनिंग है? अबे यार सोवरेंटी का मीनिंग पूछने से क्या सेंस है तुम्हारा? सोवरेंटी मींस होता है संप्रभुता, द पावर टू रूल वनसेल्फ। यहां पूछने का क्या सेंस है समझ में यार? ये वर्ड तुम घर में नहीं देख सकते हो, डिक्शनरी रखे हो हिंदी कोच, हमसे पूछ के क्या फायदा? सोवरेंटी मींस पता पड़ेगा, ये बताओ, इसका क्वेश्चन का जवाब दे दो कि सोवरेंटी। यहां अभी तुम पूछो सोवरेंटी, सोवरेंटी क्यों पूछो? रीजन नितेश कुमार आपसे पूछ रहा हूं कि सोवरेंटी क्यों पूछो? सोवरेंटी मींस होता है संप्रभुता। संप्रभुता का सेंस होता है कि जब आप अपने पे रूल करो खुद से, आप सोवरेन कंट्री हो, जैसे इंडिया इज सोवरेन स्टेट, सही है। तो सोवरेंटी ये हुआ। लेकिन यहां पूछने का क्या सेंस है मुझे समझ में आ रहा। गुस्सा अभी बोला, गुस्सा क्या सर? चलिए अगला देखते हैं। तो ये आपका ये दावा करना होता है क्लेम, और डिस्क्लेम का मतलब दावा छोड़ना, दावा को त्याग देना, ठीक है, बस हो ना। तो ये नवीस क्लास छूट गई है ना, तो आप क्या करो, ये सारी वीडियो जाके पीछे देख लो, ठीक है। तो ये अपनी जिम्मेदारी छोड़ देना। अपना देखना कि कभी-कभी डिस्क्लेमर कहीं देखिए लिखा होता है, डिस्क्लेमर, ठीक है, डिस्क्लेमर देखते हो? डिस्क्लेमर कभी देखो, डिस्क्लेमर क्या होता है? नाउन होता है। ये डिस्क्लेमर जब कोई भी जैसे ऐड देती है ना, सही ना, अगर आपको देखना, आप जब टीवी देखो तो कोई स्टंट कर रहा है, ठीक है, देखा, और रणवीर सिंह का भी ऐड देखा या हम सब का, तो उसके नीचे एक डिस्क्लेमर रहता है, समझ लो। वो क्या एक दावा रहता है? पता है कि ये जो है ना प्रोफेशनल स्टंटमैन से किया गया, आप इसे करने की कोशिश ना करें, समझ लो, ये डिस्क्लेमर। तो ये डिस्क्लेमर ये वर्ड है ना, याद रखिए, कहीं भी नीचे लिखा था डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है कि जिसका ये लिखा हुआ है, सही ना, जो लिखा है डिस्क्लेमर, वो अपनी जिम्मेदारी त्याग रहा है, इसका जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अगर ये स्टंट हो रहा है, ये अगर स्टंट आप करते हो तो उसके लिए जिम्मेदार आप खुद होगे, कुछ भी होगा तो कुछ भी अनहोनी होगा, तो ये डिस्क्लेमर है, याद आएगा। तो ये बेसिक चीज है, हो गया। तो ये डिस्क्लेमर इसी से वर्ड है डिस्क्लेम,
ये डिक्लेम है, लेकिन उससे पहले हम प्रोक्लेम देखते हैं, सही है। ये है घोषणा करना। तो प्रोक्लेम जो होता है ये ऐलान करना होता है, प्रोक्लेम मींस ऐलान करते हैं, ऐलान करना होता है, समझे, ऐलान करना होता है, जो पब्लिकली किया जाता है। प्रोक्लेम करना कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये है घोषणा करना, ऐलान करना। आप इसको बोल सकते हो टू अनाउंस ओपनली, ठीक है, टू अनाउंस ओपनली, खुला खुला ऐलान करना। ये है हमारा क्या, ये वर्ड है हमारा प्रोक्लेम, याद रखिएगा। और काफी अच्छा वर्ड है, हमेशा पूछा जाता है, और राजा महाराजा जो पहले होते थे ऐलान करते थे इसी तरह से, ठीक है, प्रोक्लेम, याद रखिएगा। हो गया, ये याद रखिएगा, कोई दिक्कत? चलिए अगला वर्ड है ये डिक्लेम, घोषित करना। ये जो वर्ड लिखा है ना घोषित करना, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में समझिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसको आप इंग्लिश मीडियम में समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। घोषित करना क्या सेंस में, ये डिक्लेम जो यूज किया जाता है ना, इसको दो सेंस में यूज किया जाता है। इसको घोषित करना हिंदी में मत याद करके इसका फर्स्ट सेंस देखिए, इसको फर्स्ट सेंस, जब हम लोग कोई भी चीज को, ठीक है, कोई भी चीज को स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस करते हैं, टू स्पीक समथिंग, टू स्पीक समथिंग, ठीक है, टू स्पीक समथिंग इलोक्वेंटली। इलोक्वेंटली का मतलब समझते हो? इलोक्वेंट का मतलब होता है जो अपनी बात को अच्छे तरीके से रखता है, ठीक है। इलोक्वेंट स्पीकर, जो वाक्य में बटूता होता है, जो बोलता हो स्पष्टवादी हो, और जो बात बोलता हो बड़े तरीके से, सलीके से, लॉजिकल बोलता हो। तो ये डिक्लेम का मतलब स्पीक समथिंग इलोक्वेंटली, ठीक है। किस सेंस में पहले यूज करते हैं ये याद रखिएगा, टू स्पीक समथिंग इलोक्वेंटली। उसके अलावा, ठीक है, ये फर्स्ट सेंस। मैं बरेलू से हूं, मेरा बेसिक बहुत कम है। देखिए रवि जी, आप क्या करें कि सारी वीडियोस जो है ना आप शुरू से देखें, जो भी रवि है आप शुरू से देखें, तब आपको मजा आएगा। डायरेक्ट आप यहां ये दिक्कत हो जाएगा। अभी तक 32 क्लासेस जो है आप पीछे से सारी वीडियोस देखें वन बाय वन, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि अभी यहां आ जाओ, आप पूरे सारी वीडियोस देखो, पहले आप 30 क्लासेस देख लो, तो फिर आप डायरेक्ट देख सकते हो, समझे। इसका देखिए सेकंड मीनिंग जो है, सेकंड जो है, इसको हम लोग सेकंड मीनिंग जो है ये प्रिपोजिशन अगेंस्ट लेता है, प्रिपोजिशन अगेंस्ट लेता है। डिक्लेम जो सेकंड मीनिंग है प्रिपोजिशन अगेंस्ट लेता है। अगेंस्ट क्या लिखेंगे, समथिंग नेगेटिव, समथिंग नेगेटिव। क्या मतलब समथिंग नेगेटिव, कोई भी अगर नेगेटिव चीज है उसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ अगर बोलना है ना, तब ये आपको क्या होगा, घोषित करना या बोलना, ठीक है। आवाज उठाना, खिलाफ में आवाज उठाना, आवाज उठाना, समझे, आवाज उठाना, उस सेंस में यूज करते हैं। बोलना या आवाज उठाना, खिलाफ में जो नेगेटिव चीज है उसको हम डिक्लेम करते हैं, समझो। ये याद रखिएगा, डिक्लेम मींस होता है आवाज उठाना या खिलाफ बोलना, याद रखिएगा, खिलाफ बोलना या आवाज उठाना, समझो। ये आप जान लीजिए सीधे से, खिलाफ बोलना या आवाज उठाना, डिक्लेम। हिंदी में नहीं आप करना, घोषित करना नहीं अच्छा होगा, आप उसका सेंस नहीं डेवलप कर पाओगे। हिंदी में ये दोनों का सही है सेंस, डिक्लेम और प्रोक्लेम का सही है, लेकिन इसका सेंस डेवलप नहीं हो पाएगा। तो आपको इंग्लिश में याद रखिएगा कि नेगेटिव चीजों के खिलाफ बोलना, आवाज उठाना, ये हमारा डिक्लेम है। या हमारा कोई भी बात जो है उसको क्या इलोक्वेंटली रखना, सही ना, स्पष्ट तरीके से रखना, उस सेंस में रखना होगा। ये हमारा वर्ड नंबर क्या था, 33 था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा डी, देखिए नेक्स्ट वर्ड है डिक्री, या आप बोले इसको डी क्राई, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो एग्जाम में आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछता है, इनफैक्ट स्पेलिंग टेस्ट पूछता है, तो आप इसको याद रखो अपने आधार पे, डी उसको क्राई, समझो। इसको याद रखो क्या, डी क्राई, तो आपको आसान होगा याद करना, डी क्राई। अगर आप ऐसे याद रखो तो अच्छा रहेगा, डी के साथ क्राई, ठीक है। अगर आप ऐसे याद रखो डिग्री तो गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरा वर्ड याद रखो डिस्क्राई, दोनों वर्ड को इस तरह याद रखिएगा, ठीक है। तो डिक्राई क्या होता है और डिस्क्राई क्या होता है, ठीक है। चलते हैं, तो डिक्राई जो निंदा करना, अभी हमें वर्ड पढ़ा था निंदा करने के लिए, तो सिंपल वर्ड आपको याद होगा कंडेम, और भी बहुत सारा हमने वर्ड लिखा उस पे, सही है। कंडेम, कंडेम मत दीजिए, सही है। निंदा करना है ना तो कंडेम दीजिए, वाला वर्ड सही है। निंदा करना है ये दो, समझ लो, कोई दिक्कत? चलिए और भी वर्ड सब यूज करना है, कुछ वर्ड्स आप अच्छे यूज कर सकते हो, जितने भी हमने वर्ड्स कंडेम लिखा है वो यूज कर सकते हो। ये जो वर्ड है डिस्क्राइब, जरा इसको देखते हैं, अनुभव करना या पहचान लेना। ये क्या भाई, किसी चीज को आप अनुभव कर लिया, दैट इज यू परसीव इट, समझे, परसीव, परसीव, महसूस कर लेना, ठीक है। तो परसीव जो वर्ड है ये अच्छा वर्ड, परसीव जो है ये अच्छा वर्ड। यस, एक बच्चे ने लिखा डिक्राई के लिए डिनाउंस, ये सही लिखा। निंदा करने के लिए आप लिख सकते हो, एकदम सही है। ऐसे वर्ड तो बहुत निंदा के लिखो, एक्सकोरिएट, देखो एक वर्ड है एक्सकोरिएट, समझे, एक्सकोरिएट, बहुत सारा वर्ड है, रेप्रोबेट, ढेर सारा वर्ड लिखा जा सकता है, समझे, ढेर सारा वर्ड लिखा जा सकता है। लिखना है क्या बोला आपने, कंडेम, रेप्रोबेट, रेप्रोबेट। एक वर्ड हमने ऑब्जर्गेट, ओ बी जे यू आर, ऑब्जर्गेट, ऑब्जर्गेट, ओ बी जे यू आर जी ए टी, ऑब्जर्गेट, एक्सकोरिएट, रेप्रोबेट, कंडेम, डिनाउंस। और पीछे जो मैंने लिखा है सेंसर, उसका लिखा डिनाइग्रेट, कास्टिगेट, समझे। ये सभी वर्ड्स हो सकते हैं निंदा करने में, लेकिन ये वर्ड डिस्क्राइब का मतलब टू परसीव, ठीक है, महसूस करना, अनुभव करना। किस सेंस में यूज करते हैं, महसूस करना, याद रखिएगा, महसूस करना, या आप यूज कर सकते हो किस रूप में, आप महसूस करना बोलो या पहचान लेना बोलो, ये यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपको खूब यूज होता है, महसूस करना, पहचान लेना, टू परसीव, ठीक है, ये अच्छा वर्ड है। एक जो फ्रेजल वर्ड हमेशा पूछता है एग्जाम में, आपको पता है, सी थ्रू, रट्टा मार लेना। सी थ्रू का मतलब होता है सच्चाई भापना, दैट इज टू परसीव। ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, टू सी थ्रू द ट्रुथ, सच्चाई भाप लेना, सच्चाई भाप लेना, ठीक है, सच्चाई भाप लेना। तो टू सी थ्रू द ट्रुथ, जो सच्चाई मैंने उसको भाप लिया, या टू परसीव द ट्रुथ, भापना है हिंदी कहते हैं इसको। तो ये वर्ड आपको एकदम याद रखना कि डिस्क्राइब, डी एस सी आर वाई, असलो क्या लिखा है, ये आपको अच्छी नजर है। नेक्स्ट वर्ड आप चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वर्ड हमारा डिड्यूस। डिड्यूस का मतलब क्या होता है, आप जब किसी चीज को, ठीक है ना, निष्कर्ष पे पहुंचते हो, तो ये आपका निष्कर्ष स्वरूप अनुमान लगाना। डिड्यूस समथिंग फ्रॉम समथिंग, डिड्यूस समथिंग फ्रॉम समथिंग, ये प्रीपोजिशन ऑफ, ये क्या रहेगा, फ्रॉम लेगा। जैसे किसी चीज के आधार पे आप क्या करते हो, डिड्यूस करते हो, ठीक है। तो ये आपका डिड्यूस जो है वर्ड ऑफ, ये आप क्या होता है, निष्कर्ष निकालना, जो आपका तथ्य है, फैक्ट्स है, उस आधार पे निकालते हो। तो लेकिन ये डिडक्ट है, लेकिन ये भी प्रीपोजिशन आपका फ्रॉम ही लेता है, ठीक है। ये डिडक्ट मींस क्या होता है, ये घटाना होता है। जैसे डिडक्ट कुछ भी बोले, जैसे वी डिडक्ट कुछ भी बोल सकते हो, डिडक्ट 10, सही ना, फ्रॉम 25 कितना बचेगा भाई, डिडक्ट 10 फ्रॉम 25, 15, ये डिडक्ट आपका V1 है, ये भी फ्रॉम मिलेगा, घटाना या शेष निकालना, ये आपका मैथ्स है, ये आपका क्या है, मैथ्स है। तो आपको कैसा लगा, ठीक है, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन आप लोग का होमवर्क यहाँ से मिलता है, मैंने क्वेश्चंस दिया था, ढेर सारे क्वेश्चंस है, उसको करिए। ये आपके पूरे फॉर्म्स, होमोफॉर्म्स मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, कल भी इसकी सेशन रहेगी। कल आपका वो जो मैं पढ़ा रहा था प्रोग्रेशन, उसकी सेशन नहीं रहेगी, संडे को रहेगी। लेकिन ये आपको, ये भी आपको मानो कि वर्ड ही पढ़ा रहा हूं मैं, ये संडे तक सेशन ऐसे ही ऑन रहेगा, बस समझो, मैं पूरे वर्ड्स को पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस आ गए आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो होमवर्क है ये भी है साथ में, होमवर्क ये है कि आपको हमने जो पीडीएफ डाला है अभी, समझ लो, ये जो मेरी पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आपको पढ़नी है। ये पीडीएफ जो हमने डाला है ना अभी, इस पीडीएफ को देखो क्या है, पीडीएफ, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। ये जो आपका फॉर्म्स वाली है ना पीडीएफ जो हमने डाली है, देखो इसका टाइटल, ये देख लो टाइटल क्या लिखा हुआ है, ये टाइटल से आप समझ लो कि आपको बहुत ही मददगार होगा एग्जाम में। देखो क्या, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है,
फ्रेजर वर्ब्स के साथ है आपका क्या, फ्रेजर वर्ब्स के साथ वर्ब फॉर्म्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये देख लो फ्रेजर वर्ब्स के साथ ये है, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेजर वर्ब्स भी है, वर्ब फॉर्म से सारा चीज लिखा हुआ V1 V2 V3 V4 V3 और V4 का यूज किया हुआ है, एडजेक्टिव फॉर्म में, जेनेटिव का भी यूज है इसमें, सेंटेंस के रूप में। आप इस पीडीएफ को, ठीक है ना, इस पीडीएफ को पढ़ोगे, कल क्लास है, यस सर 6:30 से क्लास है, ऐप पे क्लास होगी, सही है ना, क्लासेस ऑन ही रहेंगे सर। इंग्लिश में 50 से 50 आया तो मैं आपके लिए, आपका स्टूडेंट, आपके लिए राजस्थान का फेमस दाल चूरा बाटी लेके आऊंगा। ओके बिल्कुल सर, ऐसे ही पढ़ाइए, लेकिन आज जो पीडीएफ दिया ना उसका टाइप किया हुआ नहीं देंगे सर, नहीं देंगे। आप जाके खुद ही लिखो, और आप क्या करो, जाके फोटो कॉपी निकलवा लो इसकी, सही ना, जाके फोटो कॉपी निकलवा लो और अपने से टाइप कॉपी लेके क्या करोगे, कितना टाइप कराएंगे भाई, इसकी टाइप कराने बहुत टाइम लगेगी, सही ना। जो टाइप करने वाला गलती कर देता है, एक पेज का 10 रुपया लेता है निकालने का, एक पेज का सरना 10 रुपये कौन लेता है, एक पेज का, एक पेज का 10 रुपये नहीं लेता, पूरा पीडीएफ निकालने का 10 रुपया, एक पेज का 10 रुपया निकलता है, एक पेज का 10 रुपया लेगा कहीं, मुझे तो नहीं लगता है। हमारे यहाँ तो समझ लो पेज काउंट होते हैं और आगे पीछे 1 रुपया होते हैं, हमारे कितने लगते हैं, 1 रुपया आगे पीछे, सही ना। कितने पेज है, टोटल पेज आपको 184 होगा, टोटल पेज होगा 184 है, ठीक है, टोटल पेज कितने हैं, तो 184 के आसपास है, 184 है पेज, उसका हाफ कर दो, 184 का हाफ कितना होगा, 87, कितना होगा, 184 है ना, तो 90 92 है, तो 92 100 रुपीस का बात है भाई, 10 रुपया में 10 पेज, सही ना। यस सर विलेज में लगता है सर, विलेज में लगता है, आप छोड़ो, कानपुर में 1 रुपया आगे पीछे, आर्यन ओके, जाके निकलवा के घर पे बैठ के पढ़, ठीक है, क्या इशू है, नहीं तो ऐसे मोबाइल में देखो, थोड़ा साइड बैक देखो, दिखता है, पलट घुमा के देखना, दिखाई देगा, ठीक है। ओके हम लोग मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक इजाजत दीजिए, व्हाट्सएप रिवाइज कर लें, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू द नेक्स्ट सेशन।